कल जो हमने अंडरस्टैंड किया था सैटरडे, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर एंड क्या क्या हमने अंडरस्टैंड किया था, क्या क्या डिस्कस किया था? सर हमने कैमरा लेंस नहीं किया था, हमने कैमरा का जो फंक्शन थे फिजिकल वो किया था, उसकी बॉडी कैमरा बॉडी का किया था, मतलब इंटरनल उसका नहीं किया था। तो उसमें वो सब किया था कि हमने DSLR ओवरव्यू होता पढ़ा था, है। जो भी हमारा ओवरव्यू हमने पढ़ा था, उसके साथ साथ कैमरा के जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली क्या होता है, बॉडी के जो भी पार्ट्स वगैरह वो हमने अंडरस्टैंड किए थे, करेक्ट? उसके बाद हमको अंडरस्टैंड करना था, राइट? यस रितु? Sir, you said we are studying the body today, next time soul. ओके, तो आज सोल पढ़ने के लिए कौन कौन रेडी है फिर मुझे बताइए। सर ये पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। आपके वहाँ प्लीज ठीक है, अभी आवाज़ नहीं आई। तो अब मैं आपको बोल रहा था कि आज जो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले कैमरा के अंदर का सोल, कौन कौन रेडी है सोल अंडरस्टैंड करने के लिए? रेडी सर। सोल अंडरस्टैंड करने के लिए सोल डालना भी पड़ेगा, जो लेक्चर है उसमें हार्ट एंड सोल डालना पड़ेगा, तब वो अंडरस्टैंड होगा, करेक्ट? सो गाइस, trust me, it's very boring topic to discuss technical things on online, and it requires a lot of practice to create that interesting thing. आप लोगों को 2 घंटे एंगेज करके रखना, बिकॉज आप भी जानते हो जो ऑनलाइन लेक्चर से बहुत बोरिंग होते हैं और वो आप आधे घंटे से ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकते, बट दैट इज द रीज़न आप अगर यहाँ पर 2 घंटे स्टक कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। बट उसके लिए आप लोगों को भी अटेंशन है जो देना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग ये चीज़ें सीखने वाले। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न द फोटोग्राफी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दैट इज अ प्रैक्टिकल थॉट, क्योंकि हमको लगता है सिर्फ फोटोज क्लिक करना दैट इज एन आर्ट, बट वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज होती है, जो भी आप अंडरस्टैंड करते हो, उसको क्लिक करने के लिए बहुत सालों की मेहनत होती है, और वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपका फंडामेंटल्स, आपका टेक्निकल क्रिएटिव बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। रितु, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, और रश्मि आप और नवनीत, वो फोन आ रहा है, मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। ओके ठीक है। चलिए, तो मुझे कौन रिवाइज कराएगा, कल हमने क्या पढ़ा था, कोई टॉपिक मुझे रिवाइज कर सकता है? सबसे पीछे रहने वाले हमारे क्लास में कौन है, बताइए जरा, कौन स्टूडेंट सबसे लास्ट बेंच पे बैठने के लिए ट्राई कर सकता है? कौन सा स्टूडेंट लास्ट में सबसे रहना चाहता है क्वेश्चन आंसर जब मैं पूछूं तब? रश्मि, आप, रितु, नवनीत, रूप। आई थिंक आप लोगों का आवाज आ रहा है मेरा? यस यस करेक्ट। तो मुझे कौन बताएगा कि कल हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, कौन रिवाइज कराएगा? रश्मि, आप बता सकते हो? राइट सर, हमने यही देखा था कि फोटोग्राफी बताया था आपने कि एक प्रोसेस है जिसे हम इमेज रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट। या तो वो लाइट फिल्म पे डलती है अगर वो हमारा मैनुअल कैमरा है, और अगर वो ऑटोमेटिक है तो वो सेंसर होता है, जैसे कि जैसे हमारे DSLRs में सेंसर्स होते हैं। फिर बाकी हमने पढ़ा था कि कैमरा जो है वो 2 पार्ट्स में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक बॉडी एंड एक लेंस, जो कि डिटैचेबल होता है। और फिर हमने जो उस पे डायल पे और जितने बटन्स हैं उनका थोड़ा स्टडी किया था कि एग्जैक्टली क्या क्या बटन्स होते हैं हमारे कैमरा पे, जैसे शटर बटन हो गया, सब कमांड डायल्स हो गए, ओके, इस तरीके से फ्लैश रिलीज बटन्स हैं। तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। ओके, कूल। तो अब मुझे बताइए कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये रिवाइज करने की ज़रूरत है, मुझे अंडरस्टैंड करने की तकलीफ हो रही है, कोई ऐसी बात है आप लोगों को लगता है? सर अभी कल तो जैसे हमने जो सैटरडे को पढ़ा था वो तो था कि हमने ऊपर से एक ओवरव्यू ले लिया, तो ये जो बटन्स है इनका हम थोड़ा डीप स्टडी भी करेंगे ना, क्योंकि ये तो जस्ट एक जैसे हमें डेफिनेशन पता चल गई, बेसिकली इतनी नॉलेज हमने गेन की है थ्रू सम एक्सरसाइजेस या थ्रू जो भी आप बताएं, क्या इनका डीप भी तो हम जाएंगे ही ना? श्योर। अभी देखिए, अभी हमने ना जो भी हमारी गाड़ी है, जो हम लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं, उस गाड़ी को कल हमने बाहर से मॉडल देखा कि गाड़ी के दरवाजे क्या होते हैं, गाड़ी का डिक्की क्या होता है, फ्रंट जो भी क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट ओपन करते हैं उसको,
बोनट वो क्या होता है, स्टेयरिंग क्या होता है, व्हील्स क्या होते हैं, वो भी हमने देखे हैं। अब दरवाज़ा खोल के हम लोग आज से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए चालू करेंगे और उसको चलाएंगे। तो बट अभी जब चला रहे तो हमको पता चलेगा कि स्टेयरिंग कैसे घुमाना है, या फिर अपना एक्सीलरेटर कैसे दबाना है, या फिर जब आपको ब्रेक कब लगाना है, राइट। तो हर बटन को आपको 100% यूज़ करना है। आपको उस पर्टिकुलर कैमरा से मास्टर बनना है। मतलब वो कैमरा आपके इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कैमरा के ऊपर। जैसे मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं ना, कोई तकलीफ होती है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, कोई नहीं, तो हम उतना प्रैक्टिस करने वाले हैं लक्ष्मी। आई विल मेक श्योर कि आपका जो कैमरा है आपको 100% सारे बटन इतने फैमिलियर हो कि आपको बार बार वो देखने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत विदाउट देखे वो बटन जो है वो एक्सेस कर सको। राइट, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी। सो आज जो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था ये सारा का सारा जो भी रिव्यू है DSLR का, वो हमने पढ़ा था। सनी दादा सॉरी सर। तो मैं भी आपको ये बोल रहा था कि लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, जैसे रियर व्यू ऑफ DSLR वगैरह वो हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट। अब यहाँ पर आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। मतलब जब आप वो बटन प्रेस करते हो और वो इमेज क्लिक होता है, उस वक्त एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये जो बेसिक प्रोसेस है, उसके पहले हम लोग देखने वाले कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। तो लाइक अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एग्जैक्टली हमारा अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले कौन रीड कर सकता है मेरे लिए ये गाइस, कोई रीड कर सकता है? अभी जो हमारा कोर्सेस है उसमें हम लोग जो फोटोग्राफी सीखने वाले उसका अप्रोच क्या होगा। रश्मि आप रीड कर सकते हो? यस, ओके, प्लीज गो अहेड। लर्निंग फोटोग्राफी अप्रोच, फर्स्ट पॉइंट इज डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। करेक्ट। Second, consciously doing what you are doing instead of a trial and error approach. Third, Correct. focus on creating a picture rather than taking a picture. Correct. Okay. Fourth, working towards mastering the technical aspect of photography. Okay. Fifth, knowing the limitations of your equipment. And Right. last, not shooting in RAW raw format, essential for mastering exposure, white balance. ओके, अब ध्यान से आप लोग समझना। पहला क्या लिखा है कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। क्या होता है जब हम लोग अभी कोई इमेज क्लिक करते हैं ना, तो हम लोग पहले क्या सोचते थे कि जब एनालॉग फोटोग्राफी होती थी तो जब तक वो प्रोसेस होके आएगा नहीं आपके हाथ में जो भी प्रिंट आउट है, तब तक आपको नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली इमेज कैसे क्लिक होता है। ये एनालॉग फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब जो हम लोग सीखने वाले डिजिटल में, उस वक्त क्या होता है, आपके पास डिलीट का ऑप्शन है। जो कैमरा में सबसे बड़ी गलती करती है जो भी मैन्युफैक्चर से उन्होंने, वो डिलीट का बटन जो है ना, वो डिलीट का बटन अगर नहीं देते तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लोग उसको लेते। क्या होता है कि आपने कोई भी इमेज अभी लिया, उस इमेज को अगर मुझे नहीं लग रहा है ठीक, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सेटिंग्स क्या है, मैं बहुत ज़्यादा घाई कर देता हूँ इमेज को क्लिक करने के लिए। देखा तुरंत 1-2 सेकंड में हमने सोचा कि नहीं क्लिक करना है, कभी नहीं। आप कोई भी इमेज अगर क्लिक करोगे, यू विल थिंक 10 टाइम्स टू प्रेस दैट बटन। वो प्रेस करने से पहले आपको 10 बार सोचोगे कि एक्जैक्टली सारी चीज़ें प्रॉपर है क्या नहीं। तो बार बार क्लिक नहीं करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10 इमेजेस ले लेते, एक तो ठीक आएगा, वो नहीं, एक ही इमेज लीजिए लेकिन प्रॉपर आना चाहिए। तो वो अप्रोच होगा। सेकेंड, कंसाइसली डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसमें ट्रायल एंड एरर की आपको मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस में आप रहोगे जो वहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी का शूट कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर वो सेलिब्रिटी हार्डली 2 घंटे के लिए आने वाला है, ठीक है। तो उस वक्त उसका टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 घंटे से ज़्यादा रुकेगा नहीं। आई हैव ओनली 2 आवर्स, तो 2 घंटे में सारा शूट करना है। उस वक्त मैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच पे नहीं काम कर सकता। उस वक्त मुझे 100% नहीं 200% रेडी होना पड़ेगा कि जो भी मेरे टेक्निकल इक्विपमेंट्स या जो भी सब कुछ रेडी होकर रखना है। वो आया है पर्सन, उसको वहाँ पर 2 घंटे में आपको जितना आपका काम करवाना है तुरंत आपने कर लिया और आपका काम हो गया। सो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आपके जो फंडामेंटल्स या जो भी आपका सेटअप है उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे अभी इस पर्टिकुलर में लेक्चर की बात करता हूँ, सो आई नो 7 o'clock इज़ माई लेक्चर, बट अगेन
दिन भर मैं बहुत लेक्चर लेता हूँ, बहुत सारे पूरा टेक्निकल सेटअप, अभी ये आप जिससे बात कर रहा हूँ मैं टेक्निकल सेटअप है, बट बिफोर एवरी लेक्चर 15 मिनट्स पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा वेबकैम चल रहा है क्या नहीं, मेरा साउंड चल रहा है क्या नहीं, या मेरा जो बाकी का सेटअप है। तो आपको 100% श्योर रहना पड़ेगा कि जो भी आप टेक्निकल इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो वो एक्चुअल में करेक्ट काम कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, ट्रायल एरर पे आप काम नहीं कर सकते। थर्ड जो है, फोकस इन ऑन क्रिएटिंग ऑन पिक्चर रादर देन टेकिंग अ पिक्चर। मैंने पहले दिन ही बोला था आपको, आप कौन से फोटोग्राफर बनना चाहते हो, कि जो इमेज क्लिक कर रहा है या इमेज को क्रिएट कर रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क हमारा जब कोर्स ख़त्म होगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, वर्किंग टुवर्ड्स मास्टरिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो हम अभी कर रहे हैं कि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। देन नोइंग द लिमिटेशन ऑफ योर इक्विपमेंट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी फॉर एग्जांपल रूपल, आपको पता है जैसे मेरे पास अगर मारुति 800 गाड़ी है, ठीक है, और मैं फार्मूला 1 के रेसिंग में जा रहा हूँ, मैं जीत पाऊंगा वहाँ पर? नहीं जीत पाऊंगा, राइट। तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि यार मैं जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी गलती है ना। तो मुझे पता है कि मेरे इक्विपमेंट का लिमिटेशन क्या है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी कैमरा है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, लाइट्स, कैमरा, जो भी, उसका एग्जैक्टली जो बोलते हैं ना कि टेक्निकल जो पार्ट है वो कैसा है, या फिर उसका लिमिटेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है ये जानना, तभी आप उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज़ शूटिंग इन रॉ फॉर्मेट, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तक वो टॉपिक पर हम लोग पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि ये अप्रोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ऋतु, नवनीत, थोड़ा सा रॉ फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होता है? मैंने कई बार ये टर्म सुनी है, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली है क्या है। ओके, ध्यान से सुनिए। रश्मि, आपका फेवरेट डिश कौन सा है? इडली और डोसा। करेक्ट। हाउ मेनी, कितने लोगों का फेवरेट वही है? चलिए, खा तो सकते हैं हम लोग कभी। तो रश्मि, आपके घर पे जब सारे लोग आएंगे तो अपना हम लोग को वही डिश का ट्रीट दो। राइट, डेफिनेटली। ध्यान से सुना। अब अगर आप इडली बनाते हो, करेक्ट, तो इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले? चावल, दाल, राइट। आपके पास रॉ मटेरियल है, करेक्ट। तो वो जो रॉ मटेरियल है दैट इज अ रॉ डेटा, इंफॉर्मेशन है, इडली, दाल वगैरह, मीट वगैरह जो भी आप बना रहे हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे राउंड इडली नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर इडली चाहिए, आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास इंग्रेडिएंट जो वो रेडी है, करेक्ट। उससे प्रोसेस, उसको वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रोसेस करके आप जो चाहिए फाइनल आउटपुट ले सकते हो। लेकिन अगर आप इडली आपके पास अवेलेबल है और आपको मैं बोलूँगा कि मुझे इडली में से चावल चाहिए, पॉसिबल है? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि कैमरा में जब आप लाइट कैप्चर करते हो तो वो जो लाइट है वो लाइट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कैप्चर होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है वो आपके मेमोरी कार्ड के ऊपर डिजिटल फॉर्मेट में कवर होता है। दैट इज 1010 वाला जो लैंग्वेज होता है ना, न्यूमेरिकल लैंग्वेज, वो वाला। अब वो जो है वो एक डेटा है, दिस इज द डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आपका डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया। तो वो जो डिजिटल डेटा है, वो जो डेटा है उससे आप प्रोसेस करके मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो। मतलब कॉपीज होते हैं ना, मल्टीपल, जैसे प्रिंट आउट तो एक ओरिजिनल है, प्रिंट आउट में जेरोक्स चाहिए जितना निकालिए, 10 जेरोक्स निकालिए, 100 जेरोक्स निकालिए, ओरिजिनल प्रिंट आउट कंप्यूटर से दिया हुआ वही है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को बोलती है रॉ डेटा। तो वो जो zeros and ones में है, हाँ, जो एक्चुअल कैमरा ने कैप्चर किया है लाइट को, उस लाइट के एक मेटा डेटा होता है। जैसे अगर आप कोडिंग का मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो वहाँ पर एक मेटा डेटा होता है। तो वैसे वो जो डेटा है वो डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो एनालॉग तरीके से कैप्चर हुआ है उसको आप डिजिटल तरीके से आपके मेमोरी कार्ड पे जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन बनती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? वो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये पूरी की पूरी लाइट जो थी इसको रिकॉर्ड किया। अब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक डुप्लीकेट फाइल बनती है जिसको जेपैग फॉर्मेट बोला जाता है। जेपैग इज अ प्रोसेस्ड इमेज, रॉ इज अ अनप्रोसेस्ड डेटा। जेपैग इज अ प्रोसेस्ड इमेज। तो जेपैग से आप रॉ नहीं बना सकते, रॉ से जेपैग बना सकते हैं। तो रॉ सिर्फ कैमरा में ही कनेक्ट होगा, रॉ जो फॉर्मेट है वो सिर्फ कैमरा से ही रिकॉर्ड होगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रॉ फॉर्मेट नहीं बना सकते। लेकिन आपके पास अगर रॉ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप जेपैग
कहीं पर भी बना बना सकते हो, सकते हैं। कैमरा में भी बना सकते हो, उससे कैमरा में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो या सॉफ्टवेयर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब कि जब हम कैमरा से शूट कर रहे हैं तो हमें रॉ फॉर्मेट में फोटोग्राफ्स खींचनी चाहिए ना सर? यस 100%। तो इसमें लिखा है नॉट शूटिंग इन रॉ फॉर्मेट। एग्जैक्टली, तो ये गलत लिखा हुआ है, करेक्ट? सर लग तो ऐसा ही रहा। हाँ, तो गलत लिखा है ना, तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आए। सारी चीजें अगर सही लिख दूंगा तो फिर आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? यू आर वेरी गुड टीचर सर, ऐसे ही करते होते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है आप, मैं ब्लाइंडली जो ही बताऊंगा आप ट्रस्ट कर लोगे। सो आई वांट कि आप लोग क्वेश्चन पूछो जहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है, बिकॉज हर चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है बहुत समझ समझ के लिखे हुए हैं। तो वो लिखा इसीलिए ताकि आप लोग उस चीज़ को पकड़ो, बताओ तो मैं आपको बताऊँ कि वो चीज़ क्यों नहीं है। क्योंकि हम लोग रॉ फॉर्मेट में शूट नहीं करते, डेटा ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन वो जो फॉर्मेट है वो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द लाइफ। रॉ जो डेटा है कभी ऑब्सोलेट नहीं होता। और तो जो हमारे कैमरा में कुछ क्या ऐसी कोई सेटिंग होती है जिसमें ऐसा होता है कि अगर मैं शूट कर रही हूँ तो वो रॉ फॉर्मेट में या तो फोटोग्राफ आए या फिर जेपीईजी में आए, क्योंकि मोस्टली जेपीईजी में ही आते हैं। जब हम एसडी कार्ड शिफ्ट करते हैं अपने लैपटॉप पे लगाते हैं तो सारा जेपीईजी आता है। नहीं, आपके कैमरा में सेटिंग होती है इन मैनुअल मोड। यू कैन इजीली सिलेक्ट व्हिच टाइप ऑफ फॉर्मेट यू वांट टू क्लिक. You want to click only raw, you want to click with only JPEG, you want to click with only raw plus small JPEG or large JPEG. मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ क्लिक कर सकते हो. And which one is recommended sir? Raw format is recommended because raw जो है वो raw format जिसके पास है who is a legally owner of that particular image. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई रॉ इमेज क्लिक किया, अभी मेरे मोस्ट ऑफ इमेजेस मैंने शटरस्टॉक वेबसाइट्स पे या फिर जो स्टॉक फोटोग्राफी के वेबसाइट से वहाँ पर अपलोड किए हैं, तो मेरे इमेजेस मैंने मेहनत करके क्लिक किया हुआ है, लेकिन अगर कोई उसका दूसरा यूज कर रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए तो मेरा तो नुकसान है ना. सो मुझे अगर उसके साथ केस फाइल करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ द कोर्ट एंड वो सारी चीजें वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हु इज द लीगल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज? सो जिसके पास रॉ फाइल होती है वो उस पर्टिकुलर इमेज का लीगली ओनर होता है. तो क्योंकि रॉ फाइल हमेशा सिर्फ कैमरा से ही रिकॉर्ड होगी, सॉफ्टवेयर में प्रोसेस नहीं कर सकते. तो अगर मेरे पास फाइल है तो बस मैंने क्लिक किया होगा, राइट? इसके लिए आप जब भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे, सो ऑलवेज यू विल ट्राई टू शूट इन रॉ फॉर्मेट, दो इट विल क्रिएट अ मच हायर साइज ऑफ डेटा इन योर मेमोरी कार्ड, बट वो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करेगी. बिकॉज रॉ फॉर्मेट में जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपके पास इडली का सारा डिटेल पता है तो आप राउंड से इडली बनाइए, स्क्वायर इडली बनाइए, डोसा बनाइए, उत्तप्पा बनाइए, जो भी है. बेचारे रूपल ध्यान से सुन रहे, डिशेस अलग अलग आपको पसंद है इसके लिए. मैंने रॉ फॉर्मेट में अपनी फोटोग्राफ क्लिक कर ली. अब मेरे को उसके बाद तो मेरे को किसी ना किसी फॉर्मेट में चाहिए, चाहे जेपैग में चाहिए या पीएनजी में चाहिए, किसमें भी चाहिए. तो क्या उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर अलग अब चाहिए होगा कि मैं रॉ को फिर कन्वर्ट करूं, या वो ऑटोमेटिक कुछ कन्वर्जन होता है? आपके कैमरे में दो सेटिंग्स होती हैं. एक तो आप सिर्फ रॉ फॉर्मेट में क्लिक कीजिए या फिर रॉ प्लस जेपैग. तो क्या होता है, कैमरा ना आपका रॉ फॉर्मेट में भी क्लिक करता है, साइमल्टेनियसली अलोंग साइड एक जेपैग प्रोसेस फाइल आपको दे देता है. कई बार ऐसे होता है क्लाइंट का शूट कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट तो हमेशा घोड़े पे सवार होता है, उसको तो उसकी वक्त फोटोज चाहिए, तो वो तो आप ना रॉ फॉर्मेट उसको नहीं बोल सकते कि 10 दिन रुक तब मैं एडिट करके तुमको देता हूँ. तो उसको प्रीव्यू दिखाने के लिए आप रॉ फॉर्मेट को वैसे रखोगे, कैमरा में जेपैग फॉर्मेट में आपका शूट होता है. तो दो एक इमेज की दो फाइल्स बनेगी, रॉ वाली एक अलग, जेपैग वाली एक अलग. तो वो जेपैग फाइल आप यूज़ कर सकते हो प्रीव्यू के लिए. लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करना है तो कोई भी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो, एडोब लाइटरूम, एडोब फोटोशॉप, कोरल पेंटशॉप प्रो, कैप्चर वन प्रो, कोई भी अगर फोटोशॉप मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसमें आप जेपैग फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो. आपको मैं करके दिखाऊंगा. यस, आपको मैं करके दिखाऊंगा. अगर आपके पास रॉ फाइल अवेलेबल है तो उसको आप कम से कम 20 से 25 फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो अलग अलग. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो एक्चुअली अपलोड करते वक्त हमको जरूरी पड़ती हैं. ये सिर्फ सर ये जो कैमरा से इसमें अपलोड करते हैं तब की बात है ना. अभी जो फोटो की वो तो सब ओरिजिनल मतलब कैमरा में जो फोटोज है उसका मतलब उसका तो कोई अलग अलग नहीं है फॉर्मेट से. वो तो रॉ ही जो है अभी मैंने क्लिक करी, जब तक मैं उसको लैपटॉप में कहीं नहीं वो करती, अपलोड नहीं करती है ना. उसके बाद वो दो दिखाता ना, ड्रॉ फॉर्मेट दिखाता है और एक दूसरा दिखाता है, दो इमेजेस भी दिखाता है. देखिए आप जब वहां पर प्रेस करोगे, मतलब अभी अपने कैमरा में सेटिंग की है रॉ प्लस जेपैग की, करेक्ट? आपने एक इमेज शूट किया तो आपको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर,
कैमरा में एक ही प्रीव्यू दिखा देगा, अलग अलग नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो एट ए टाइम दो फाइल्स में सेम नेम से सेम नेम रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन अलग रहेगा, .jpg .raw या NEF रॉ फॉर्मेट का। तो जब आप कैमरा में देख रहे हो तो हमेशा वो रॉ फॉर्मेट वाला फाइल आपको दिखाएगा, या फिर JPEG रॉ, वो भी सेटिंग कर सकते हो आप, अभी नए वाले कैमरा में वो भी सेटिंग अवेलेबल है। लेकिन आप जब देखोगे प्रीव्यू करते वक्त आपको एक ही इमेज दिखाई देगा। When you will put that particular memory card in your laptop, that time you will come to know कि वहाँ पर हर इमेज के दो एक्सटेंशन है। सो ऑलवेज कभी भी अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मेमोरी कार्ड है तो डेफिनेटली आप शूट करते वक्त दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि JPEG का साइज़ ज़्यादा नहीं होता, वो तो आपका 2-4-5 MB के आसपास आपका फाइल हो जाता है। रॉ फॉर्मेट सर ये सेटिंग कहाँ होती है? हाँ एग्जैक्टली, आई एम वेटिंग फॉर दैट सर। इसमें सेटिंग कहाँ होती है वो रॉ वाली? ओके, तो अभी हम लोग ना खाना खाने के लिए जाने के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, होटल तक पहुंचे नहीं है। तो हम लोग ना रश्मि को पूछेंगे नहीं कि इडली कैसे बना के अभी कब देने वाले। नहीं सर, मतलब इसलिए गलती से बाय चांस रॉ नहीं हुआ, कोई और फॉर्मेट यार पता ही नहीं, और फिर जब हम नहीं डोंट वरी नहीं, उसमें रॉ फॉर्मेट नहीं रहेगा, उसका एक्सटेंशन अलग हो सकता है। ओलंपस में रॉ रह सकता है, CR2 रह सकता है, CR3 रह सकता है, या NEF रह सकता है, जो भी आपका कंपनी का ब्रांड है। बट देयर विल बी अ रॉ फॉर्मेट 110% इन अ पर्टिकुलर कैमरा। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, मैं आपको सेटिंग कहाँ पे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी रॉ प्लस वो जो लार्ज ऐसा है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ऋतु, सस्पेंस बना के रखना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको सब कुछ अभी मैं सिखा दूंगा तो बाकी का जो हमारा मेन पार्ट है कि वो मशीन को अंडरस्टैंड करना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियस हमारा डाउट है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है, बट उसको एग्जैक्ट अगर समझना है हमको तो हमको और 4-5 लेक्चर रुकना पड़ेगा। ओके, हम लोग समझेंगे, डोंट वरी, आपका कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहने वाला है। एंड अगर ये हमारा कोर्स खत्म भी होता है तो डेफिनेटली लेक्चर्स, अगर ये जो शेड्यूल मीटिंग्स खत्म हो रही है तो डेफिनेटली हम और आपके लेक्चर्स में अरेंज करवा दूंगा, डोंट वरी। बट आपके डाउट्स अनसॉल्व किए बिना नहीं जाने वाला। ओके, सो रश्मि, ये आपको पता चला जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट? कोई किसी को सवाल है? नवनीत, किसी को कोई सवाल है इसमें? नो। ओके कूल। सो अब मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है फोटोग्राफी का। फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्जैक्टली जब मैं फोटोज क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, दैट इज अ लाइट विच इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन योर कैमरा, करेक्ट? तो अब ये बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। सिंपल सा इमेज है, सिंपल पता चल रहा है कि देयर इज अ लाइट विच इज कमिंग टू योर लेंस एंड इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन एनी रिकॉर्डिंग मीडियम। ओके, इमेज पता चल रहा है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है मैंने इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि हर पर्सन को इजी हो समझने के लिए। जब हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट, बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो वो इतनी बड़ी बातें हमको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझनी है। एग्जैक्टली क्या होता है ऋतु कि जो भी हम लोग देखते हैं वो सारा कुछ जो है वो लाइट है, वो लाइट आपके कैमरा में रिकॉर्ड होने वाला है। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा? द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग इन योर पर्टिकुलर लेंस, ये आपका कैमरा का लेंस है, मैंने बताया था। उसके बाद वो लाइट आपका जो रिकॉर्डिंग मीडियम है, जो भी हो सकता है, इट कैन बी योर मेमोरी कार्ड, इट कैन बी योर फिल्म। No, light will go to the lens, then lens to the reading medium. Exactly. Recording medium. Recording medium. It can be your memory card. If you are using a digital camera, it can be your it can be your sensor if you are using a digital camera, and if you are using an analog camera, then it will be a film. Okay. ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाके सीखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेवल ये है, with the help of this following image you will get a better idea about how the image is getting captured in your DSLR camera, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वही मशीन है, मैंने उसको थोड़ा और इलेबरेट करके बताया है। जैसे वही लाइट था, अब ये सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई मुझे बता पाएगा? क्योंकि इसमें सिंगल लेंस ही एट अ टाइम वन लेंस ही चलता है, दो नहीं लगा सकते हम। एग्जैक्टली, एक लेंस ही आप एट अ टाइम उसको अटैच कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था देयर इज अ लाइट। अब ये जो लेंस होती है, ये लेंस मल्टीपल ग्लासेस के एलिमेंट्स के साथ में बनती है। तो वो कैसे बनती है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि देयर इज अ लाइट विच इज कमिंग टू योर पर्टिकुलर कैमरा
और वो जो यहाँ पर लाइट आ रहा है तो यहाँ पर एक मिरर होता है कैमरा में, अगर आप देखोगे DSLR। तो DSLR में लास्ट में वर्ड क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? रश्मि? रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स वर्ड है ना, वो रिफ्लेक्स वर्ड यूज क्यों किया गया है? तो देयर इज समथिंग जिससे आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है? देयर इज अ वन मिरर इन योर पर्टिकुलर कैमरा। वो मिरर के ऊपर आपका जो लाइट है, वो लाइट आके रिफ्लेक्स होने वाला है। कैसे होता है वो अभी हम लोग सीखेंगे। सिंपल, अभी आप लोग सारे लोगों के पास कैमरा अवेलेबल है, करेक्ट? आप लोग सारे लोग, आप लोगों को लेंस कैसे निकालना है मैंने कल बताया था, करेक्ट? तो आप क्या करोगे, सारे लोग आपका कैमरा ऑफ करोगे, ध्यान से उसको पकड़ोगे और वो लेंस रिलीज का जो बटन है ना, उसको प्रेस करके लेंस निकालोगे। निकाला? लेंस निकाल के अलग रखिए, बॉडी को हाथ में लीजिए, जो बॉडी है कैमरा का, राइट? हाँ, अब वो बॉडी का जो सामने वाला पार्ट है, उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से लिख के बताना। एक मिरर दिखाई दे रहा है, एक ग्लास है, करेक्ट? रश्मि, आपको भी ग्लास दिखाई दे रहा है? नवनीत, आपको? यस सर। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ, इस मिरर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, लाइट जो है वो यहाँ से लाइट आया आपके लेंस के थ्रू, जो आपने लेंस निकाला, उसके बाद में जो मिरर है ना, वो मिरर का जो पोजीशन है वो 45 डिग्री में आपका प्लेस किया गया है, ठीक है? 45 डिग्री, ऐसे ऐसे, हाँ एग्जैक्टली, क्रॉस में वो मिरर आपका प्लेसमेंट है। तो ये क्या होता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट एग्जैक्ट लेंस के थ्रू इस मिरर के ऊपर गिरेगा। और लाइट का तो ना बेसिक रूल है कि लाइट हमेशा, अगर आप आईने पे भी टॉर्च मारते तो रिफ्लेक्स होने वाला है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सेम लाइट आपका यहाँ पर हिट होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्स होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ पेंटाप्रिज्म। कैमरा के अंदर एक पेंटाप्रिज्म, एक मैकेनिज्म होता है, वो आपको व्यू फाइंडर दिखाने के लिए हेल्प करता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको मैं हम लोग थोड़ी देर के बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि देयर इज वन लाइट। ये लाइट आपके कैमरा के लेंस के थ्रू कैमरा के अंदर आती है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मिरर है, ये मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है 90 डिग्री में। अब उसके बाद ये जो पेंटाप्रिज्म है ना, ये पेंटाप्रिज्म क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो कितने लोगों को प्रिज्म पता है? स्कूल में हम लोगों ने आई थिंक प्रिज्म करके एक कोई एलिमेंट्स हमने पढ़ा होगा कभी, मल्टीपल कलर्स निकलते हैं उससे। एग्जैक्टली। तो एक कांच का ट्रायंगल वाला कोई एक एलिमेंट होता है, जिसमें अगर आप एक साइड से लाइट थ्रो करते हो, राइट, एक लाइट से अगर एक साइड से मैं थ्रो करता हूँ तो मुझे स्कैटर्ड हो जाती है, ऐसा कुछ 7 अलग अलग कलर्स में मिलती है, राइट, ऐसा वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपने एक लाइट डाला, एक किरण जो है, एक किरण मैंने डाला, उसको 7 अलग अलग किरण में वो डिवाइड हो गया। अब ये इसके 3 साइड होते हैं, कितना होता है, ट्रायंगल होता है ऐसा, तो इसको प्रिज्म बोलते हैं, 3 साइड होते हैं। बट देयर इज अनदर वन एलिमेंट जो DSLR में इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत पहले, जिसको बोलते हैं पेंटाप्रिज्म। ये पेंटाप्रिज्म क्या होता है, ये पेंटाप्रिज्म सेम प्रिज्म की तरह काम करता है, लेकिन इस पे 5 साइड होते हैं। 5 साइड कैसे होते हैं मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, ये एक ग्लास का एलिमेंट होता है। ये ग्लास का एलिमेंट, जो भी इसके अंदर लाइट पास हुआ वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो बेसिकली ये लाइट का जो एंगल है ना, उसको करेक्ट करने का काम करता है। मतलब ऐसे स्प्रेड होगा ऊपर से लाइट, ऐसे अंदर ही अंदर घूमेगा, अंदर ही स्प्रेड होगा। हाँ, तो ये 5 अलग अलग साइड होते हैं उसको। अब ये इसको बोला जाता है पेंटाप्रिज्म। प्रिज्म का तरह ही काम करने वाला है, लेकिन इसको 5 साइड है। तो 5 साइड क्यों दिए गए हैं वो अभी हमको यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, सेम है, लाइट यहाँ से आपके कैमरा के अंदर आया लेंस के थ्रू। ये जो मिरर था, यहाँ पर लाइट जैसे आया वो हिट हुआ, यहाँ से ऊपर जाके ये पेंटाप्रिज्म दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 अलग अलग साइड से। तो लाइट का तो बेसिक रूल है कि लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से अगर लाइट यहाँ पर आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ पर आएगा। तो अगेन सेम डायरेक्शन में लाइट आ गया, जिस डायरेक्शन से वो लेंस के अंदर आया था। तो आप देख पा रहे हो, जो आपका व्यू फाइंडर है ये वाला, ये जो व्यू फाइंडर है, ये आपके लेंस के ऊपर होने के बावजूद आप उसको कैसे देख पाते हो।
जो आपका लेंस देख रहा है वही आप व्यू फाइंडर से कैसे देख पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। So it goes up, then goes like this, and then it comes back to the eye. Like that. Exactly. तो ये जो पेंटाप्रिज्म है इस प्रकार से काम करता है ताकि वो जो आप कैमरा के अंदर आने वाली जो लाइट है उस लाइट का एग्जैक्ट प्रीव्यू आपको दिखाई दे कि सेम आप देख पा रहे हो यहाँ से जो भी लाइट आया सेम 90 डिग्री में लाइट आया, यहाँ पर भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में आ गया। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा पेंटाप्रिज्म जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको व्यू फाइंडर से प्रीव्यू दिखाने का काम करता है। करेक्ट? ये समझ में आया? सर वो ऐसा फ्लैट होता तो वो हमें वो व्यू ऐसे प्रॉपर नहीं दिखता, मतलब व्हाट वुड हैव बीन अदरवाइज अगर फ्लैट होता, देखिए अगर फ्लैट होता स्क्वायर होता तो वो जो लाइट है वो लाइट रिफ्लेक्ट ही कैसे हो पाता? अब आपका जो सवाल है मतलब प्रिज्म का वो जो इधर ये यूज किया हुआ है एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है स्क्वायर में आ गया तो लाइट ऊपर जाएगा, फिर उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए जगह ही नहीं है ना। तो दैट प्रिज्म का प्रिंसिपल वो यूज हुआ है। एग्जैक्टली तो लाइट क्या है इस प्रिज्म के वो अंदर ही घूमने वाला है। सिंपल कई बार हमने देखा है वो छोटे बच्चे वो रबर वाला बॉल फेंकते थे तो बॉल आगे जाता था फिर घूम फिर के उधर ही आ रहा है, ऐसा होता है ना कई बार। तो वैसा इसमें है कि लाइट जो है इन 5 अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा और वो घूमकर आपको यहाँ पर व्यू पॉइंटर में प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये व्यू फाइंडर में आपने देखा, आपको पता चल गया कि आप एग्जैक्टली क्या क्लिक करने वाले हो, राइट? उसके बाद में अब आपने वो बटन प्रेस किया, जो शटर रिलीज का बटन है वो मैंने प्रेस किया। तो जब मैं शटर रिलीज का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये जो पेंटाप्रिज्म का ये जो मिरर है ना, ये मिरर अभी कैसा था, ऐसा। अब मैंने बटन प्रेस किया, ये ऐसा हो गया, समझ में? पहले ऐसा था, अब मैंने जैसे बटन प्रेस किया ये मिरर ऐसा हो गया, तो ये मिरर ऊपर चला जाता है यहाँ पर, और वो जो लाइट है ना वो लाइट एग्जैक्ट आपका जो सेंसर है उस सेंसर पे आ जाती है डायरेक्ट 90 डिग्री में। सर वन सेकंड कैन यू रिपीट? श्योर। देखिए पेंटाप्रिज्म जो है वो मैंने बताया आपको मिरर कैसे काम करता है, नहीं, वो कर्सर से हाँ देखिए अब ये आपका मिरर था, राइट? ये वाला मिरर है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे प्लेसमेंट है ये, करेक्ट? तो जब आप बटन में प्रेस करते हैं ना, हम लोग शटर रिलीज का बटन जब प्रेस करते हैं तो होता क्या है कैमरा के अंदर, तो ये जो मिरर है ना, तो ये जो मिरर है ना, ये मिरर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद में ये रास्ता इसके लिए ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक जो था वो हट गया। अब ये डायरेक्ट लाइट आपके सेंसर के ऊपर हिट हो गया, तो क्या होगा कि वो जो मिरर है वो मिरर ऊपर चला गया। अब आपके पास डायरेक्ट लाइट, आपके बैरियर हट गया ना, तो डायरेक्ट लाइट आपका सेंसर के ऊपर आ गया, और सेंसर के ऊपर जब डायरेक्ट लाइट आपका फॉल हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो जो मिरर का काम है वो सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए काम करता है। एक बार आपको प्रीव्यू देख लिया, आपने बटन प्रेस किया तो मिरर ऊपर चला जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो गया, गेट ओपन हो गया, और वो लाइट आपके रिकॉर्ड सेंसर पे रिकॉर्ड हो गया। तो वो जो सेंसर ने मतलब सेंस किया वो मिरर हमको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है ऐसे। मिरर सिर्फ रिफ्लेक्ट करके वो के काम आएगा। ये मिरर था, अब वो लाइट मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ध्यान से देखना। मींस सर मिरर का ये काम है कि हमें वो प्रीव्यू दिखे। एग्जैक्टली, बस इतना प्रीव्यू नहीं है ना। मिरर का काम है कि जो आपका कैमरा है उसको पेंटाप्रिज्म को हेल्प करे। पेंटाप्रिज्म आपको प्रीव्यू दिखाने का काम करता है। आपको आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा ना हमको लाइट का इश्यू आने वाला है, बट आई विल ट्राई, बिकॉज आफ्टर 1-2 लेक्चर्स यहाँ पर एक अलग लाइट पे इंस्टॉल होने वाला है, तो उनको लाइट का जो तकलीफ है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको अभी ये पर्टिकुलर लाइट दिखाई दे रहा है, ये मिरर, राइट? अब ये 45 डिग्री में प्लेस है, करेक्ट? अब अगर मैं इसको मैंने कैमरा ऑन किया, अब मैंने कैमरा ऑन करने के बाद में शटर्स पे मैंने बहुत कम कर दिया, तो आप देखोगे ना जैसे मैंने ऊपर किया ना, दिख रहा है ऊपर हो गया सेंसर, ये ऊपर हो गया, लाइट सेंसर को मिल गया और आपका इमेज क्लिक हो जाता है। तो when you are clicking that glass thing gets covered. एग्जैक्टली, वो जो ग्लास है ना वो ओपन हो जाएगा। ये जो ग्लास है ना, सर डू इट अगेन, अभी मैं ध्यान से देखूं। देखना, ये जो मिरर है ये जैसे ऊपर किया ना तो लाइट सेंसर जो वो सेंसर ओपन हो गया,
और आपका जो लाइट है सेंसर के ऊपर हिट होगा, ओके ओके, और हाँ गॉट सेंसर इट। के हिट होने के बाद में वो इमेज क्लिक हो जाएगा। बट विदाउट लेंस कोई भी इमेज क्लिक नहीं होता, तो आपको इमेज Correct. ऐसे आएगा, ओनली द वाइट। करेक्ट। तो आपको इमेज लेंस फोटो क्लिक करने के लिए आपको लेंस लगाना जरूरी है, और गलती से भी ऐसा कभी करना मत, क्योंकि ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको कैमरा लेंस निकाल के बताया, बट आप लोग विदाउट लेंस कैमरा ऑन नहीं करोगे, इट कैन डैमेज अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कैसे सेंसर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आपका सेंसर के ऊपर डस्ट हो सकती है या सेंसर भी खराब हो सकता है। सर सेंसर के पास ऐसे आने के बाद mirror you said it goes up when we click the this thing shutter, right? So that mirror goes up, right? और ये लाइट इधर सेंसर को कैच करती है, बराबर? करेक्ट। फिर इसके बाद ये मतलब ये मिरर फिर क्या काम करता है यहाँ? वही, आपने इमेज क्लिक हो गया, हाँ, इमेज जिससे क्लिक हुआ मिरर अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगा, हाँ, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। सेम दरवाजा है, दरवाजा ओपन किया, गेस्ट अंदर आ गया, दरवाजा बंद, उसका फर्क है, राइट? अब आपको समझ में आया एग्जैक्टली ये कैमरा कैसे काम करता है। तो जब आप ध्यान से देखना, जब आप बटन प्रेस करते हो ना, तो बटन प्रेस करते वक्त जो आपको व्यू फाइंडर से दिखाई दे रहा है वो एक सेकंड के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मिरर जो है ये ऊपर चला गया, तो व्यू फाइंडर वाला जो पूरा मैकेनिज्म था ये ब्लॉक हो गया। करेक्ट। तो उस सेकंड जो भी आपका शटर स्पीड होगा उसके हिसाब से वो जो व्यू आपको दिखाई दे रहा था प्रीव्यू, वो बंद हो जाएगा, इमेज क्लिक हो जाएगा। उसके बाद जब मिरर अपने पास मिरर अपने बैक टू पोजीशन पे आ गया, फिर आपको प्रीव्यू फिर से दिखना चालू हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होती है आपके कैमरा के अंदर, जो एक्चुअल में आप यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि लाइट है, मिरर काम करता है, वो यहाँ पर पेंटाप्रिज्म के थ्रू देखा, बटन प्रेस किया, उसके बाद मिरर ऊपर चला गया, और जो लाइट है डायरेक्ट फिल्म आपका जो भी सेंसर है वहाँ पर आया, और आपका लाइट जो है वो रिकॉर्ड हो गया। करेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये समझने के लिए इजी है, समझ में आ गया है? रश्मि, ऋतु, रूपल, नवनीत? यस। किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, चलिए। सर मतलब जो सेकंड वाला आपने बताया ना कि वो प्रीव्यू आने के बाद, अब प्रीव्यू आने के बाद जब मिरर ऊपर हुआ तो मतलब पिक्चर क्लिक हो गई, पहले मिरर ओपन होगा, मिरर ऊपर जाएगा, फिर प्रीव्यू, हाँ मिरर ऊपर गया, आपने क्लिक किया, मिरर फिर नीचे आ गया, और फिर वो बैक टू प्रोसेस है एग्जैक्टली 1 to 10, फिर अगेन 1, तो 1 to 10 अगेन 1, 1 to 10 अगेन 1, प्रीव्यू एंड इमेज है ना? हाँ ठीक है, राइट। तो ये आपका मेन प्रोसेस था। अब इसको और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाने के लिए चाहूँ तो आपको ये इमेज दिखा सकता हूँ। इसमें कैमरा के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो डिटेल में दिए गए हैं। जैसे लेंसेज के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जो लेंस होती है आपकी वो अलग अलग क्लास के एलिमेंट से बनी होती है। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स आपके क्लास के हो गए। उसके बाद देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज अ अपर्चर, तो वो एक मैकेनिज्म आपके लेंस के अंदर होता है। देन यहाँ पर आपका मिरर आया जो मैंने बताया, यहाँ पर आपके बैटरीज है, यहाँ पर एक ऑटो फोकस सिस्टम इंस्टॉल किया होता है कैमरा के अंदर जो आपको फोकसिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो वो हम बाद में सीखेंगे, अभी उसको सीखना नहीं है हमको। उसके बाद ये आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे अलग अलग लेयर्स है जिसमें आपका सर्किट बोर्ड आ गया, जिसमें सेंसर आ गया, जिसमें आपका बैक साइड डिस्प्ले आ गया, जो भी है। यहाँ पर ऊपर आपको 4 क्लास के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको पेंटाप्रिज्म है। तो वही प्रोसेस मैंने बताया, लाइट पाथ, लाइट आपके कैमरा में यहाँ से रिकॉर्ड हुआ, आपका जो मेन ये प्रिज्म है या फिर जो भी आपका मिरर है उस मिरर पे फॉल हुआ, जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ से क्रॉस होके वो अगेन आपके व्यू फाइंडर में गया। व्यू फाइंडर से देखने के बाद आपने जब डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये फोटो क्लिक करना है, आपने बटन प्रेस किया, तो ये जो पर्टिकुलर मिरर है ये ऊपर चला गया। वो लाइट अगेन यहाँ पर एक दरवाजा होता है छोटा सा जिसको शटर बोलते हैं, शटर ओपन हो गया, आपका लाइट आपके पर्टिकुलर सेंसर को हिट करेगा एंड वो इमेज जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। राइट रश्मि, यहाँ पे आपको डाउट है? ऋतु, रूपल, नवनीत? ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब ये इतना टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट? हाँ सर आ गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छे से, मतलब बहुत जीनियस स्टूडेंट है, एक टाइम में सब लोगों को समझ में आ गया। ऐसे लग तो रहा है इजी है पर when we start writing थियरी में पता नहीं लिखने आएगा कि नहीं, ऐसे समझ आ गया। डोंट वरी, मैं आप लोगों को थ्योरी का एग्जाम, मैं आप लोगों को थ्योरी का पेपर दूंगा ही नहीं,
मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगा लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम दूंगा। देन समझ में आ गया। फिर ठीक है। देखिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे 10 बार पूछिए, आई विल रिपीट, यस डोंट वरी। उसी लेक्चर में नहीं, बाद में भी कभी आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बट Yes. कोई भी डाउट आपका, आप लोग डाउट लेकर नहीं जाओगे घर पे, ठीक है? उसके बाद सर, एक घर पर्टिकुलर, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे रूपल? मैंने कहा हम घर पे ही हैं, आपने कहा ना घर नहीं जाओगे। नहीं, आप तो सर घर आपने पे, कहा घर लेकिन नहीं अभी जाओगे डाउट लेके, मैंने कहा हम घर पे ही हैं। नहीं, अभी तो अपने क्लासेस में आए हो ना। हाँ अब जैसे क्लासेस में हो तो अभी तो अपना घर की जिम्मेदारी आप हाँ। वो नहीं ले सकते ना, तो हाँ। 2 घंटे अपने डेडिकेशन क्लासेस को दिए, तो भले आप ऑनलाइन में लेकिन क्लास में हो। आफ्टर 2 आवर्स जब आप एक्चुअली इस क्लास को ओवर कर देंगे, देन आपके जो भी डाउट्स है तो कोई दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए जो क्लास में सेव नहीं हुआ। हाँ, नया डाउट आ सकता है, उसको लिख के रखना। वो बुक मैंने आपको इसके लिए दिया है कि आप बुक पे जो भी वो बार बार लिखते रहो, बट यू विल मेक श्योर कि जितना भी पॉसिबल है हमको डिस्कस करना, उतना आप सीखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो चीज है, ये अंडरस्टैंड करें या नहीं करें? सर आई डोंट नो इफ आई मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, बट जस्ट आई एम आस्किंग दैट यू हैव टू डिसाइड कि see when we are learning to click or something, do we really need to learn this theory? Because सब लोग थियरी पढ़ के ही करते हैं। नहीं, जस्ट देखिए आप अगर आज फोटोग्राफर्स, जो भी फोटोग्राफर्स है ना, जितने भी फोटोग्राफर्स को आप देखोगे, 80% जो फोटोग्राफर्स हैं, 80% की बात कर रहा हूँ मैं, 85 to 90 की बात कर रहा हूँ। 90% फोटोग्राफर्स को आप अभी ना एक प्रैक्टिकल करके देखना। जो भी प्रैक्टिकल आप अभी जाओगे, वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप ना किसी भी शादी में जा रहे हो, वहां पर जाने के बाद फोटोग्राफर्स मिलेंगे, तो किसी भी फोटोग्राफर को ना आप पूछना कि दोस्त ये लेंस क्यों यूज कर रहे हो, पूछ के देखना। या फिर उसको बोलना कि आप 85 में आपने देखा रहेगा व्हाइट वाला लेंस बहुत लोग यूज करते हैं, राइट? अब वो लेंस क्यों यूज कर रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं उसने बोला कि इस लेंस से फोटो अच्छा आता है, सिंपल। उनको नहीं पता कि वो लेंस से क्या होता है कि लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भीड़ में चलने वाले जो लोग हैं वो आपको बहुत मिलेंगे 110%, क्योंकि उनको पता है अब उस लेंस की कैपेबिलिटी बहुत है। उनको नहीं पता कि उस वक्त किस इक्विपमेंट की जरूरत है, किस टाइप के फोटोज क्लिक करने के लिए, और भलता ही कोई इक्विपमेंट लेके जा रहा है और वो फोटो ठीक नहीं आते। देखिए ऑटो मोड पे भी फोटोज निकलते, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आप यहाँ पर आने से पहले भी फोटोज क्लिक कर रहे थे, राइट? तो सिंपल, आप जब जनरल डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको पूरी दुनिया के डिसीजेस का नॉलेज है। आप सर्दी के लिए जाओगे तो भी बोलेगा कि मेरे को पता है। आप कैंसर के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मुझे बोलेगा ठीक है मुझे आता है, बट रियली उसको सारी चीज़ों का नॉलेज है या सिर्फ आपको वो जनरल मेडिसिन दे रहा है? तो जब आप एक्चुअल में किसी चीज़ को लर्न करते हो, हाँ सर मैंने, हाँ ठीक बोला आपने। मैंने भी एक बार पूछा था कि फोटो कैसे आती है, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला था। नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत डिफिकल्ट है। फोटोग्राफी जो अगर बात करते हैं ना, जितना लोगों को इजी लगता है इतने नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो दिस इज द बुक, मे बी इफ वी नो थियरी सो वी कैन। अब ये बुक आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट? ये बहुत रेयर बुक है। मैं कम से कम 6 महीने से इस बुक को फाइंड आउट कर रहा था, कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट में मुझे मिल गई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बिकॉज आई हैव टू टेक अ रेफरेंसेस। आप लोगों के इस बैच में मुझे देने नोट्स उसके लिए। तो आपको एज अ पर्सन डिटेल में अगर मास्टर बनना है ना, तो आपको डीप में जाके लर्न करना ही पड़ेगा। आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग के ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर ऑपरेशन करोगे बट ऑब्वियस तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। तो इसके लिए कुछ फोटोग्राफर जो है वो एक असाइनमेंट का 15-20 लाख रुपए ले रहे हैं, कुछ असाइनमेंट जो 10,000 में भी काम कर रहे हैं, कुछ जो वो 1200 रुपये में भी काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है ना कि आप इस कैटेगरी में खुद को डाल रहे हो। सिंपल है, आप जितने लोगों से सीखोगे, लेकिन अगर आपको इतना मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने जो रूपल को बोला, आप लोगों को शादियों का सीजन चल रहा है, अच्छा खासा शादी में जाना है, मस्त देखना है और उनको पूछना है कि ये लाइट क्यों लगाया है, या फिर ना ये कैमरा क्या है और इसका क्या यूज़ है और क्यों लेंसेज यूज़ करो, इतना पूछना। क्यों आगे क्यों डाल देना, किसी भी कोई भी सवाल पूछो क्यों कर रहे हो। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, तो वो पर्सन ने एक्चुअली सीखा है।
ये है इम्पोर्टेंट। तो आपको सिर्फ 10% फोटोग्राफर्स ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक्चुअल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या उस चीज़ की महारत हासिल है। 95% लोगों के पास में नहीं है, और वो जो बेचारे ऑपरेट कर रहे हैं वो फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में मार कर रहे हैं। आंसर मिला आपको रूपल? सर माय सन हैज डन शूट्स ऑफ दिस थिंग, वेडिंग शूट्स, तो उसमें वो दे चार्ज lakhs, और ये कैसे होता है रेगुलर वाला ऐसे ही रॉ फुटेज दे दिया 10 में 5 में। इसीलिए बात करो ना कि जब हम एक्चुअल में आपने उतने एफर्ट्स डाले हैं उसको लर्न करने के लिए, अभी आपको क्या जरूरत है इतना टेक्निकल समझने की। और आपको मैं ये भी बता के रखता हूँ कि अगर आप दूसरे किसी जगह पे जाओगे और वहाँ पर बेसिक का कोर्स लोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये टेक्निकल नहीं सिखाएगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि मैं खुद 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट में सिखाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज तो ऑलरेडी सिलेबस उनका बनाया होता है यूनिवर्सिटीज़ का वगैरह, इतना टेक्निकल में नहीं सिखाया जाता। That is why I came to this question कि रियली मतलब इतना लर्निंग जो आप जो सिखा रहे हो इतना डेप्थ में, तो अगर एक सिंपल किसको फोटो निकालना है, लाइक आई एम अ लेमैन, तो ओके, एंड आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मैं आई एम गेटिंग इट, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय प्रोफेशन लॉन्ग बैक, तो मुझे टर्म्स में कोई इशू नहीं होगा एंड ऑल दैट, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा अगर लेमैन को ऐसे ही जस्ट एक फोटोग्राफ निकालने के लिए टेक्निकलिटी में जाना जरूरी है? दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। देखिए, आप अगर फोटो निकालते हो, राइट, फोटो निकालना तो कोई भी निकाल सकता है। इसके लिए मैंने आपको पहले दिन ही बोला, आपको क्या बनना है, आपको फोटो निकालने वाला बनना है या फोटो बनाने वाला बनना है? आपका आंसर यहाँ पर है। अगर आपको फोटो निकालने वाला बनना है तो इस कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं 2-3 मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज के वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने निकाला भी नहीं अभी तक ऑनेस्टली, मैं जो है। देखिए वही चीज़ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राइट नाउ अगर आप 2 घंटे कुछ दे रहे हो, सो इट्स माय ड्यूटी कि आपको वो नॉलेज दूं जो एक्चुअल में आपको लाइफ में काम आए। तो कल आपको अगर कोई सवाल होता है, जैसे रूपल आपने पूछा था किसी फोटोग्राफर को, उसके पास से आपको आंसर मिला नहीं मिला, राइट, और कल अगर आपको कोई पूछता है तो आपके पास आंसर देने के लिए होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। क्या होगा सर, सही आंसर क्या होगा? अच्छा सा आंसर क्या होगा? सवाल तो पूछिए तभी तो आंसर बता पाऊंगा। नहीं, अगर मैं इससे पूछती कि लेंस किस लिए है, तो उसका आंसर आप बोल रहे थे ना कि कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर आना चाहिए। आवाज बराबर नहीं है ना? एग्जैक्टली, लेंस क्यों होती है? बिकॉज हर लेंस की आवाज नहीं है, आपका साउंड आ रहा है, हर लेंस के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका आंसर यहाँ से चालू होने वाला है, ठीक है? जो आपको आंसर चाहिए ना, ये चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा कि लेंस क्यों यूज कर रहा है और कौन से टाइप का लेंस कब यूज करना है। डोंट वरी, आपको आंसर मैं दूंगा, इस चीज़ का डेफिनेटली दूंगा, लेकिन अगर मैं अभी आंसर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको कवर करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे काम करता है, ये हमने सर बेसिकली तो ऐसा है कि लेंस से नहीं होगा तो लाइट ही नहीं है, जैसे आपने बताया। हमारी अगर आंखें नहीं है, सर शोर आ रहा है कहीं से। 2 मिनट, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर मेरे पास आंखें नहीं है तो मैं देख पाऊंगा? ब्रेन है, सेल्स है जो लाइट को कैप्चर कर रहे हैं, बट आंखें ही नहीं है तो मैं देख पाऊंगा? सो कैमरा की जो आंख होती है वो आपकी लेंस है। Without lens you cannot click the image. Lens से exactly, this is your answer. First thing कि नजर अगर चाहिए तो आपका लेंस जो वो कैप्चर करना है, तो लेंस उसके लिए जरूरी है। अब लेंस काम कैसे करती है वो हमको बाद में सीखना है, अभी फिलहाल के लिए इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, कोई अगर आपसे पूछे रश्मि आर यू देयर? यस सर। ओके, नवनीत आप हो? यस सर। ओके रश्मि, मैंने अभी लास्ट लाइन क्या बताई? लास्ट लाइन क्या बताई सर? वो अभी रूपल ने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि लेंस अगर नहीं है तो लेंस के बारे में पूछा था कि अगर लेंस का क्या काम है, तो वो आपने बताया था कि हर एक का अपना एक यूसेज होता है, हर एक लेंस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सब आपने बताया। करेक्ट, सर आंख का काम करती है। करेक्ट नवनीत, रश्मि सही बोल रही है या झूठ बोल रहे? रश्मि जो बता रहे सही बोल रहे या झूठ बोल रहे? ट्रू। सॉरी, बट शी इज सेइंग ट्रू। ट्रू, ओके, मतलब आप लोगों का ध्यान है, बिकॉज जो नाम दिखाई देते हैं ना मुझे, जिनका वीडियो ऑफ है और जो म्यूट पे रखते हैं, उनके ऊपर मेरा 110% ध्यान होता है। सो कभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा रैंडमली, सो आपका 100% ध्यान होना जरूरी है, ओके?
सर आई एम पुटिंग माय सेल्फ ऑन म्यूट बिकॉज़ मेरी बेटी की कोई क्लास चल रही है तो बार-बार डिस्टरबेंस आएगी, दैट्स व्हाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा भी ध्यान आप लोगों के ऊपर 200% है कि आप लोग हर किसी भी सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। सो अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना कि जो भी इमेज आपके कैमरा में रिकॉर्ड होती है वो हमेशा उल्टी रिकॉर्ड होती है। जो भी इमेज रिकॉर्ड होती है वो हमेशा उल्टी रिकॉर्ड होती है, बिकॉज जो इमेज रिकॉर्ड होने वाली है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्टिकुलर लाइट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब पेड़ की एक्चुअल साइज तो बहुत बड़ी है, तो जो लाइट आता है वो लाइट आपके एक एंगल में आता है, जो भी लाइट होगा आपका एंगल में आता है आपके कैमरा के अंदर। तो वो जो लाइट है, फॉर एग्जाम्पल अब ये बॉटल है मेरी, करेक्ट, उसको अगर मुझे देखना है तो आप कैसे देखते हो, जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आएगा, जो भी लाइट है इस बॉटल के ऊपर गिर रहा है तो ये लाइट एक तो यहाँ से ट्रांसफर होगा, ये तो यहाँ से, क्योंकि यही उसका मुझे हाइट बताएगा ना। तो लाइट यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से तो लाइट आएगा नहीं बिकॉज ये तो लाइट सोर्स नहीं है। तो अगर ये बॉटल में कैप्चर करनी है तो लाइट आपका यहाँ से आया सिंपल, और वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्शन होता है। जैसे हम लोग बात करें दो लाइट्स अगर आ रही है कहीं ना कहीं तो जाके वो इंटरसेक्ट होने वाला है। तो वो इंटरसेक्ट होने के बाद वो लाइट को अगर आप और आगे बढ़ाओगे, जैसे मैथमेटिकल में था कि हमने एक लाइन को आगे बढ़ाया, इंटरसेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी होगा वो उल्टा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो इमेज है इसमें मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, सिर्फ इतना समझाना है कि जो भी इमेज आप देखते हो आपके कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड होती है वो हमेशा उल्टी रिकॉर्ड होती है। लेकिन आपके कैमरा के अंदर जो सर्किट से, जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम जो इंस्टॉल्ड है, वो उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करके फ्लिप करके आपको आपके एलसीडी पे दिखाते हैं। तो जब हम लोग एलसीडी पे देखते हैं तो हमको प्रॉपर दिखाई देता है, बट एक्चुअल में जो सेंसर पे लाइट रिकॉर्ड होती है वो उल्टी रिकॉर्ड होती है। मतलब जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन उल्टा रिकॉर्ड होता है। जहाँ तक समझ में आया, देख रहे हो आप यहाँ पर ये पेड़ है इतना बड़ा, और यहाँ पर जो छोटा सा पेड़ रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि अगर वो सीधा रहता तो इतना बड़ा एरिया है, उतना बड़ा सेंसर लगना पड़ता डायरेक्ट अगर लाइट आता तो वो तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा सेंसर बनाना। तो सिंपल जो भी आपके कैमरा में रिकॉर्ड होगा वो हमेशा उल्टा रिकॉर्ड होगा, और वही इमेज को रियल टाइम में आपके जो सॉफ्टवेयर से वो प्रोसेस करके आपको बता देते हैं। तो जो कैमरा में सॉफ्टवेयर है, कैमरा के अंदर सर्किट बोर्ड होता है, जैसे कंप्यूटर में हमारे सर्किट बोर्ड होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे कैमरा के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। जो भी आप मेन्यू वगैरह एक्सेस करते हो दैट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इज दैट बिकॉज़ ऑफ द लेंस जो बीच में आता है उसको ये कर देता है उल्टा? एग्जैक्टली, because the light which is coming from your lens, it's coming in particular one direction, okay, but to capture that particular direction वो आपका सेंसर तो छोटा है। अब वो जो लाइट आ रहा है वो लाइट आ रहा है और कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना वो आगे जाके आपको लेंस में बताएगा, और बताऊंगा कि लेंस में कैसे काम होता है। तो जो भी आप इमेज देखते हो, जो भी आपका लाइट होगा वो लाइट आएगा किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे अगर आप रूपल के अभी मुझे फोटो क्लिक करनी है तो रूपल का जो हेड है वहां से लेकर उनका जो कंधा है वहां तक लाइट आ रहा है, या ऊपर पीछे जो फैन दिखाई दे रहा है, तो जो भी लाइट आ रहा है वो एक डायरेक्शन में आएगा, कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होने के बाद वो जो है ना रेप्लिका बनता है, ये वाला देख रहे हो यहाँ पर, तो उल्टा आपके कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ये बताना जरूरी है कि कोई अगर पूछे कि कैमरा में उल्टा रिकॉर्डिंग होता है तो आप चकित नहीं होंगे, आप सरप्राइज नहीं होंगे। ठीक है, एक्चुअल में उल्टा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब आपको मैं जो बता रहा था कि आप लोगों के पास मोबाइल फोन हर एक के पास अवेलेबल है, राइट? ठीक है, कौन कौन से मोबाइल फोन है और उसमें कौन कौन से कैमरास कितने मेगापिक्सल्स के, मुझे कोई बता सकता है? सर ये पिक्सल है, गूगल पिक्सल, बट आई फॉरगॉट अभी कितना है मेगापिक्सल। ओके, अराउंड कितना होगा? 12 to 18 मेगापिक्सल, उससे ज्यादा नहीं होगा? हाँ, ये लेटेस्ट वाला है तो होगा, उतना ही होगा। करेक्ट। रूपल, आपका कैमरा? सर मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दिन पहले ये मोबाइल मिला है पुराना जैसा हस्बैंड का, क्योंकि मेरा टूट गया, तो मुझे पता नहीं। सैमसंग का है, मुझे इतना ही पता है, मुझे और कुछ नहीं। तो फिर आपको डिमांड करनी पड़ेगी नए मोबाइल फोन की। हाँ, वो आएगा अभी। एग्जैक्टली। रश्मि, आपके पास कोई फोन है? हाँ जी सर, मेरे पास वीवो है और 64 मेगापिक्सल है ये। करेक्ट, 64 मेगापिक्सल। नवनीत, आपके पास कौन सा फोन है?
सर ओप्पो 51 है मेरे पास, और उसका जो बैक साइड कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल 18 मेगापिक्सल है, करेक्ट। तो आप ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास जो भी कैमरा है वो 18, 20, 64 मेगापिक्सल के आसपास है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास छोटा सा आईफोन है, बहुत पुराना वाला है, वो भी सेकंड हैंड परचेस किया था किसी से। तो ये वाला आईफोन है छोटा सा, जिसका मेगापिक्सल आई थिंक 8 मेगापिक्सल के आसपास कुछ था, आईफोन 4S या 5S टाइप का था, राइट। छोटा सा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा सा कैमरा एकदम। अब ये 8 to 9 मेगापिक्सल का है, राइट। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा मोबाइल फोन है, ये किसी ने गिफ्ट दिया था। तो इसमें देख रहे हो आप 4 लेंसेज है, अलग दिखाओ तो आई थिंक बहुत अलग अलग है। इसमें जो कैमरा है ना वो 108 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल, दैट इज 108 मेगापिक्सल का, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास और एक अभी लॉकर में 2-3 कैमरा पड़े हैं। तो एक है कुछ 32 मेगापिक्सल का, और ये जो पर्टिकुलर कैमरा है ये है आपका 24 मेगापिक्सल का, ठीक है। 24, ध्यान से सुनना जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए कि मेगापिक्सल ये जो वर्ड है ये आप लोग कितने लोग जानते हो और क्या होता है, कोई किसी को आइडिया? रेजोल्यूशन थोड़ा इलेबरेट कर सकते हो सारे लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो आप बताओगे तो मैं एटलीस्ट मुझे भी पता चलेगा, तो बाकी लोगों को बताने के लिए इजी होगा। जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा तो वो मतलब वो जो स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे होंगे एंड द इमेज विल बी शार्पर, दैट इज अ लेमन लैंग्वेज। ओके, सो यू मीन टू से कि ये अगर 108 मेगापिक्सल का है तो इसका इमेज बहुत ज्यादा शार्प होगा, करेक्ट, रादर देन दिस पर्टिकुलर कैमरा, राइट। तो अब ये जो पर्टिकुलर कैमरा है 24 मेगापिक्सल का है, तो इसमें इमेज का शार्पनेस कम होगा, और इसमें जो इमेज का शार्पनेस है बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसमें इमेज क्वालिटी ज्यादा होगी बड़ी, राइट। सारे लोग एग्री करते हैं इस बात से? डाउट आ रहा है सर, कैमरा से तो अच्छी आएगी, राइट, डाउट है। क्या डाउट आ रहा है जरा बताइए। देखो रूपल ऋतु इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो जो बता रही है सही बात बता रही है, तो आपको डाउट क्या रहा है जरा बताइए। सर डाउट तो यही है ना, मतलब आई एम एग्री विद ऋतु, आई एम एग्री, टोटली 100% एग्री विद ऋतु। हाँ, क्योंकि मोबाइल की क्लैरिटी जो है वो कम होगी डेफिनेटली, और डीएसएलआर में ज्यादा ही आएगी, पर वो मेगापिक्सल 24 है और यहाँ पे 108 है, तो बात बैठी नहीं ठीक से। पर हाँ, टेक्निकली ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जितना ज्यादा मेगापिक्सल है उतनी अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिकली पिक्सल तो एक यार्डस्टिक है, एक कुछ छोटे-छोटे स्क्वायर्स को पिक्सेल्स कहते हैं, कुछ इस तरह का शायद कुछ कांसेप्ट होता है। सर मेरे ख्याल से ऐसा रहता है, रेजोल्यूशन ज्यादा है तो मतलब इमेज को इतना जूम कर लो वो फटती नहीं है, ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मालूम है सबको। अच्छा, चलिए, तो आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ पता है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में रन करता हूँ, चलेगा ना? ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सब लोगों को पता है क्या होता है करके, राइट? नहीं सर, वो थोड़ा थोड़ा पता है। बट व्हाई इज इट लाइक दिस? डीएसएलआर में इतना कम क्यों होता है? ओके, चलो सीखना है, मतलब ध्यान है आप लोगों का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अब इसको मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स के साथ में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले इट्स टोटली डिफरेंट जो अभी अब तक हमने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ध्यान से आप लोग सुनना कि अगर मेरे पास ना अच्छा एक पेन ड्राइव है अभी अवेलेबल, ठीक है, ओके। तो पेन ड्राइव आप लोगों ने कितने लोगों ने सीडीज का जमाना देखा है, जहाँ पे सीडीज थी, सीडी आती थी बहुत पहले, सारे लोग देखा है। ओके, तो मैं ही बुड्ढा हूँ, बाकी सारे लोग बेचारे यंग जनरेशन है। नहीं सर, देखा है सर, आई थिंक फ्लॉपी आल्सो सर। ओके कूल, तो अब ध्यान से सुनिए कि ये पेन ड्राइव है, राइट, इस 32 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना डेटा मैं ऑक्यूपाइड कर सकता हूँ अगर मुझे स्टोर करना है तो? 32 GB, करेक्ट। अब इसमें मेरे पास अगर 64 GB या मेरे पास 100 GB का डेटा है तो इसमें मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा? नो। अगर मेरे पास 100 GB का डेटा है तो इसमें मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, बड़ा स्टोरेज के लिए कोई डिवाइस चाहिए, राइट। रूपल और ऋतु, लक्षिता नहीं, रश्मि और नवनीत, डोंट वरी, इस एग्जांपल का जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप अभी रिलेट करना चालू मत कीजिए कि वो बड़ा स्टोरेज है करके। सर, समथिंग यू सेड इन द फर्स्ट लेक्चर अबाउट दिस, मुझे थोड़ा रिकलेक्ट हो रहा है। ओके, ध्यान से सुनिए।
तो ये पेन ड्राइव मैंने आपको बताया कि इसका साइज है। ओके, अब क्या होता है कि जो भी डेटा आपका रिकॉर्ड होता है, ओके, जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है? पिक्सल, जो आपका सेंसर है, करेक्ट। अब जो सेंसर है ना, वो सेंसर एग्जैक्टली होता क्या है? तो सेंसर जो होता है, उस सेंसर में कुछ छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। डॉट्स मतलब क्या? तो एक वर्ड ध्यान में रखना जिसको बोलते हैं पिक्सल। एक वर्ड जो है जिसको बोलते हैं पिक्सल। तो ये जो पिक्सल है ना, ये पिक्सल क्या करता है? इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट विच कैप्चर्स द लाइट। इट्स द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो लाइट को कैप्चर करता है। अब लाइट को कैप्चर करता है मतलब क्या करता है? तो लाइट जो हम लोग देखते हैं उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इन 3 कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो छोटा सा एलिमेंट कैप्चर करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, इतना स्मॉल होता है, ठीक है। अब एक पिक्सल जो है वो 3 कलर कैप्चर करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो 100 अगर वैल्यू रहेगी कलर्स की, 100 वैल्यू है, एक RGB इज इक्वल टू 100, तो R कितना रहेगा? 33.3, G कितना रहेगा? 33.3, और ग्रीन कितना रहेगा? 33.3, राइट, इक्वल अमाउंट। तो एक पिक्सल जो है वो लाइट को कैप्चर करता है, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। 1 एकड़ की ज़मीन में मुझे 100 आम के पेड़ लगाने हैं। 1 एकड़ की ज़मीन है, 100 आम के पेड़ लगाने हैं। तो जो नंबर ऑफ पेड्स कितने हैं? 100, करेक्ट। तो जब मैं लाइन से पेड्स लगाऊंगा तो हर पेड़ के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, राइट। जो गैप है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो बट ऑब्वियस जो इंडिविजुअल पेड़ है उसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलने वाला है, करेक्ट, क्योंकि 1 एकड़ में मैंने अभी सिर्फ 100 पेड़ ही लगाए हुए हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है कि उसी 1 एकड़ की ज़मीन में आपको 1000 पेड़ लगाने हैं, तो आप सोचिए 1000 पेड़ अगर 1 एकड़ की ज़मीन में मैं लगाने के लिए कोशिश करता हूँ तो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर पेड़ है उसके हिस्से में कितनी जगह मिलेगी? छोटी सी जगह मिलेगी, राइट। तो अब क्या होता है कि सेंसर जो है ना, सेंसर वो 1 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि अब आपको मेगापिक्सल जो होता है, मेगापिक्सल क्या होता है? तो मेगापिक्सल जो है वो आपका पिक्सल का फॉर्मेट है। सिंपल अगर मैं बताऊँ, मेगापिक्सल पिक्सल का फॉर्मेट है। तो वो कैसे काम करेगा? तो आप में से कौन टेक्निकल बैकग्राउंड से था? ओके, तो कंप्यूटर इंजीनियर आपने किया था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू कैप्चर द डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा? एलिमेंट और यूनिट? यूनिट बाइट so 1 bit, exactly. bit is the one, then 1 bit is equal to 1 bit is the smallest element. 1 bit is the smallest element. उसके बाद आप 1024 bits is equal to 1 byte. 1 byte का 1 KB बनता है, 1 KB का 1 MB बनता है, 1 MB का 1 GB बनता है, GB का TB बनता है, TB का क्या बनता है? जेटाबाइट बनता है, उसके बाद टेट्राबाइट, राइट, ऐसे वाले हैं। वैसे ही आपका जो मेगापिक्सल है वो मेगापिक्सल क्या होता है? तो 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल्स। 1 मेगापिक्सल में 10 लाख छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, कहीं चाहिए तो लिख लीजिएगा। तो 1 मेगापिक्सल का जो साइज होगा ना, उसमें टोटल 10 लाख पिक्सल्स होंगे वो जो लाइट को कैप्चर करेंगे, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ध्यान से आप लोग समझिए, सेंसर आपका इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब जो सेंसर है ना, वो सेंसर के कुछ साइजेस होते हैं, अलग अलग साइज में सेंसर होता है। जैसे मैंने बोला ना, 1 एकड़ का ज़मीन है, 2 एकड़ का ज़मीन है, 5 एकड़ का ज़मीन है, अलग अलग साइजेस। तो जो रेजोल्यूशन रूपल आपने बोला था ना, रेजोल्यूशन, सो रेजोल्यूशन के ऊपर आपका क्लैरिटी मैटर करता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पर कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये सेंसर का एक एक्स अमाउंट का साइज है, 1 इंच का अगर सेंसर है ये 1 इंच बाय 1 इंच, जो हमारा साइज होता है 1 इंच का मान के चलते एग्जांपल के तौर पे। तो ये 1 एकड़ की ज़मीन है, राइट। अब इसका रेजोल्यूशन कितना है, कोई मुझे बता सकता है? सेंसर रेजोल्यूशन होता है जैसे हमारे टीवी का रेजोल्यूशन होता है ना, 4K टीवी, 8K टीवी, मोबाइल फोन में भी आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन होता है। मतलब क्या कि कितने पिक्सल जो है ना, कितने पिक्सल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन किए गए हैं, करेक्ट।
तो ये जो पर्टिकुलर अभी सेंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 इंच बाय 1 इंच का अगर मैं लेता हूँ तो इसका पिक्सल रेजोल्यूशन कितना है? कोई मुझे मेरे लिए रीड कर सकता है? कोई रीड कर सकता है मेरे लिए कितना है ये? 6720 into 4480. तो क्या है कि जो मैंने पिक्सल बताया ना, हाउ डू यू से दैट? मेरे को ये देखिए लिखा हुआ है ना सेंसर रेजोल्यूशन। ये जो 1 इंच का सेंसर है इसका रेजोल्यूशन कितना है? 6720 अच्छा, हाँ, पिक्सल। ऊपर दिखा, आई एम सर्चिंग इनसाइड द बॉक्स। ओके साइड में वो नहीं दिखाई देंगे, डोंट हाँ, वरी। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है कि ये 6720 मतलब क्या 6720 डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स जो है ना वो यहाँ पर ऐसे अलाइन किए गए हैं। वर्टिकल कितना है? 4480। करेक्ट। उसके बाद मल्टीप्लाई अगर करते हो आप इन दोनों को तो क्या नंबर आता है? कोई मुझे मेरे लिए रीड कर पाएगा? 30105600। हाँ, तो ये कितना हुआ टोटल? 30 नहीं 3 आप में से कौन कौन बिजनेस वाले बेचारे इतने पैसे कमाने हम लोगों को? नहीं सर, अभी नहीं कमाते। So it's a 3,10,05,600. 3,10,05,600. करेक्ट। सो यू कैन इजीली इमेजिन कि ये जो 1 इंच का जो सेंसर था, 1 इंच का जो जगह था, उसमें टोटल पिक्सेल्स कितने अवेलेबल है? कितने पिक्सेल्स उन्होंने इनबिल्ट किए? 3,10,05,600 छोटे छोटे डॉट्स इतने सी जगह में है जो लाइट को कैप्चर करने वाले। करेक्ट। तो अब ये तो आपको अमाउंट मिल गया 3,10,05,600। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 1 मेगापिक्सल मींस 10 लाख पिक्सल। करेक्ट। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 10 लाख से तो आपको मिलेगा 30.1 मींस 30 मेगापिक्सल्स। तो ये पूरा का पूरा जो सेंसर है उसका मेगापिक्सल कितना हुआ? 30 मेगापिक्सल। करेक्ट। ये आपको पता चला। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये 30 मेगापिक्सल का जो पिक्सल का जो साइज है वो मैंने यहाँ पर 1 इंच का सेंसर रखा है, 1 इंच बाय 1 इंच। तो इसमें आपको इतने पिक्सल मैंने ऑक्यूपाइड किए। लेकिन अगर मुझे यही 30 मेगापिक्सल का मोबाइल के लिए सेंसर अगर बनाना है तो मोबाइल का जो सेंसर होता है ना उसका साइज छोटा होता है। वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर से भी छोटा रहता है। एमएम में होता है 2 से 3 mm बाय 2 से 3 mm। तो वो इतना छोटा जो 1 इंच से भी छोटा सेंसर है उसमें अगर आप 3 करोड़ पिक्सल्स अगर करना चाहते हो तो कितना होगा? इंडिविजुअल पिक्सल का साइज बहुत छोटा रहेगा जो एक्चुअल में लाइट कैप्चर करने वाला है। तो इसकी वजह से आपका जो डेटा है जो रिकॉर्ड होने वाला है मोबाइल में वो लेस अमाउंट ऑफ डेटा रिकॉर्ड होता है बिकॉज द पिक्सल साइज जो एक्चुअल में उस लाइट को कैप्चर करने वाला है बहुत छोटा है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ये जो 108 मेगापिक्सल का है, अरे 108 मेगापिक्सल मतलब कितने पिक्सल्स हो गए रूपल? 100 lakhs। 10 करोड़ 80 lakhs। करेक्ट। तो यू कैन इजीली इमेजिन कि ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर अभी 1 इंच से भी छोटा सेंसर है। अगर मैं उसकी बात करूं तो एग्जैक्ट साइज अगर मैं आपको बताऊं कि कितना है उस सेंसर मोबाइल फोन का जो सेंसर है उसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन का सेंसर होगा 4.54 into 3.42 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर से 1 इंच से भी छोटा। तो इजीली आप कभी आप यूट्यूब पे मैं आपको लिंक भेजूंगा जिसमें मोबाइल रिपेयर वाले कभी जाते हैं ना, तो मोबाइल रिपेयर वालों के पास कभी जाना, उनको बोलना कैमरा जो निकालते हैं तो छोटा सा टाइनी कैमरा होता है, उसके पीछे छोटा सा सेंसर होता है, एकदम छोटा सा रहेगा, 2 से 3 mm का उसका साइज होता है। तो उतने छोटे से सेंसर में उन्होंने 10 करोड़ पिक्सल अगर इनबिल्ट किए हैं तो वो जो इंडिविजुअल पिक्सल का जो साइज है वो जो डेटा रिकॉर्ड करने वाला है वो कितना रहेगा? बहुत छोटा। तो बट ऑब्वियस जो अमाउंट ऑफ डेटा रिकॉर्ड होने वाला है वो भी छोटा रहेगा। तो ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को। अब फॉर एग्जांपल वही मैं आपको बताता हूँ कि वो जो डेटा था, फॉर एग्जांपल अभी 108 मेगापिक्सल में नहीं जाते, स्टैंडर्ड हम लोग बात करते 10 मेगापिक्सल का कैमरा अगर मैं लेता हूँ, सिंपल 10 मेगापिक्सल कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा। तो 10 मेगापिक्सल का कैमरा अगर मैं लेता हूँ तो इसमें कितने पिक्सल होंगे? 1 करोड़ 100 lakh 10 लाख into 10 लाख दैट इज 1 करोड़। तो अगर आप देखोगे कि मेरा जो छोटा सा ये सेंसर है जिसका साइज कितना है
4.5 और छोटा सा सेंसर है, 1 इंच से भी छोटा वाला, इसमें 1 करोड़ पिक्सल मैंने डाले हुए हैं। और सेम यहाँ पर एक मीडियम फॉर्मेट का सेंसर है जिसका साइज जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, 2.5 इंच से बड़ा होता है, मतलब 2.5 इंच का। तो देख सकते हो आप 53.7 इंटू 40.2 mm, तो सेंसर का साइज बहुत बड़ा होता है। तो वही उतने ही पिक्सल अगर इसमें डालोगे तो बहुत ऑब्वियस डेटा ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। इसकी वजह से वो जो एक्चुअल में आपका इमेज का जो क्वालिटी होता है ना, वो इमेज का क्वालिटी डिफर होता है। So it is not about the megapixel, it's about the sensor size where your actual data, actual amount of light is getting captured. और ये सेंसर्स जो है, ये सेंसर्स बनाने का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स द रीज़न आप देख पाओगे जो मोबाइल फ़ोन के जो सेंसर्स है या जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको मोबाइल फ़ोन के प्राइस में आपको वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे बड़े बड़े DSLR कैमरा लोगे तो उतना आपको 100 मेगापिक्सल वाला कैमरा DSLR में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो उन्होंने फ्रेम जो बनाया है ना, जो सेंसर का साइज बनाया उसमें वो मैक्सिमम 30-40 मेगापिक्सल लेते हैं, बट दोस मेगापिक्सल्स आर एक्चुअली टू कैपेबल टू कैप्चर द लाइट, बिकॉज वो अमाउंट ऑफ डेटा जो रिकॉर्ड करने वाले बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाले। और उससे ज़्यादा जितना बड़ा सेंसर साइज होता है, जितना बड़ा सेंसर साइज होता है उतना बड़ा मतलब उतना आपका प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा समझ में आ रहा है? ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा इसमें के ऊपर से जाए। डेटा ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, मतलब डेटा मतलब दैट यू मीन द मेमोरी और द लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट, सिंपल। ओके। अब मैं हूँ राइट, और आप हो, रूपल है, रश्मि है, नवनीत है, और फॉर एग्जांपल अभी आइंस्टाइन भी हमारे पास लेक्चर में ज्वाइन होने वाले थोड़ी देर में, ठीक है? तो सबका ब्रेन तो उतने ही है, मेरा, आइंस्टाइन जो ज्वाइन होने वाले उनका भी। लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग में कितना मेमोरी था? बहुत ज़्यादा होगा, उन्होंने पूरी दुनिया का दिमाग में नॉलेज भरा था, ब्रेन का साइज तो उतना ही है ना। तो उनको जीनियस क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनके दिमाग में उतना नॉलेज भरा हुआ था, दिमाग का साइज उतना ही है। वैसे यहाँ पर है सेंसर साइज उतना ही था, लेकिन वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डेटा है ना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, इसके लिए आप ध्यान से देखना। मोबाइल फ़ोन को अगर आप इमेज क्लिक करते हो 108 मेगापिक्सल से, उसको मोबाइल फ़ोन से निकाल कर अगर मैं लैपटॉप पे दिखता हूँ और उसको मैं जूम करूँगा तो वो इमेज जो है ना, वो इमेज फटने लग जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर आप किसी DSLR कैमरा की बात करता हूँ या फिर मैं मीडियम फॉर्मेट लेवल की कैमरा की बात करता हूँ और वहाँ पर जाकर अगर मैं इमेज क्लिक कर रहा हूँ और वो इमेज को अगर मैं 200% बड़े स्क्रीन पे 60-70 इंच के टीवी के ऊपर अगर देख रहा हूँ तो भी वो इमेज फटेगा नहीं। That is the amount of data and the quality and we can say clarity of that particular image, because वो जो पिक्सल से बहुत मैक्सिमम लाइट कैप्चर कर रहे हैं, करेक्ट? थोड़ा सा टेक्निकल है बट ट्रस्ट में बहुत इजी है समझने के लिए। तो ये आपको मैंने बताया सेंसर साइज, करेक्ट? अब बात करते हैं हम लोग सेंसर तो अभी समझ लिया हमने सेंसर कैसे काम करता है। उसके बाद जो हमको समझना है सेंसर साइज। अब जो मैंने बताया ना आपको, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है वो लाइट को कैप्चर करते हैं, राइट? अब जब से ये फोटोग्राफी इवॉल्व हुई तब से जो कैमरास चेंज होते गए, वो कैमरास के अंदर जो सेंसर था उसकी साइज भी चेंज होती गई। आई थिंक आप लोगों के घर में अभी किसके घर में वो डब्बे वाला टीवी होगा, किसी के पास है क्या? वो जो कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी था पहले से, बहुत पुराने वाला। रश्मि, नवनीत? नहीं सर। तो सारे लोगों के पास में LCD अवेलेबल है या LED टीवी होगा, राइट? यस सर। क्योंकि सेट टॉप बॉक्स उसमें नहीं चलेगा तो इसीलिए सबके पास वही होगा ना अभी। करेक्ट, मेरे पास अभी भी है। तो वो आपको पता होगा कि उस वक्त जो टीवी आते थे वो स्क्वायर में आता था, राइट? टीवी का साइज स्क्वायर में पीछे से ऐसे हाँ डब्बा रहता था, कैथोड रे ट्यूब। एग्जैक्टली। अभी के जो है वो सारे के सारे LCD आए हैं, राइट? तो आपने कई बार देखा रहेगा कि अभी ना कई बार जो पुराने वाले मूवीज है ना, जो पुराने वाले मूवीज आपके जो चैनल पे लगते हैं या फिर अभी LCD है हमारे पास, तो LCD पे तो प्रॉपर दिखाई देते हैं जो नए वाले मूवीज रिकॉर्ड हुए। पुराने वाले मूवीज अगर LCD पे लगते हैं ना तो कभी कभी वो साइड से क्रॉप हो जाता है, इमेज छोटा दिखता है, तो हमको लगता है टीवी में खराबी हो गई, तो टीवी को धक्का मार के हम लोग सोचते हैं कि टीवी का खराब हुआ। कई बार पुराने वाले जिनके पास वो स्क्वायर वाले टीवी है ना, जैसे मेरे घर पे है, तो वो जो स्क्वायर वाले टीवी पे अगर हम लोग कोई बड़ी अभी नए वाले चैनल देखते हैं तो ऊपर और नीचे से प्रॉपर दिखाई देता है, साइड से कट हो जाता है। मैं इतना ही दिखाई दूंगा, बाकी वाले दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो फिल्म रिकॉर्ड हुई थी वो कौन से फॉर्मेट में रिकॉर्ड हुई थी, उसका सेंसर साइज का रेशियो क्या था, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो।
तो अलग अलग साइज के सेंसर्स होते जिसमें वो रिकॉर्ड होता था। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड वाला आप किसी अलग मीडियम पे देखोगे, अलग डिस्प्ले पे देखोगे, तो वो आपको साइड से क्रॉप हो जाएगा। सिंपल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो वीडियोस देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वो वीडियोस देने वाला हूँ, लिंक्स भेजने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो हम उसको, मैं आपको इमेज के जरिए बताऊंगा सेंसर का, लेकिन आफ्टर द लेक्चर आई विल शेयर विथ यू 2-3 वीडियोस यूट्यूब के, आपको देखना है, जिसमें उन्होंने सेंसर साइज प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सेंसर अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे इमेज के ऊपर क्या डिफरेंस होता है। ओके, हाँ रूपल आप कुछ बोल रहे थे, किसी को कोई डाउट है? सर ये जो आपने बताया क्यों होता था वो, ये प्लीज रिपीट, या फिर वीडियो में होगा डिटेल से आपने कहा कि वो साइज फोटो में क्योंकि सेंसर साइज सिंपल, अब अभी अगर मुझे आपको कैप्चर करना है सिंपल, वो भी अगर मैं आपको छोड़ के बताता हूँ, तो आप मुझे देख पा रहे हो, बाकी ऋतु को भी देख पा रहे हो, लक्षिता एंड नवनीत आपको भी देख पा रहे हो, सारे लोगों को देख पा रहे हो क्या, मुझे अकेले को देख पा रहे हो? ऋतु जी और ये बाकी वीडियो ऑन नहीं। अरे अब फॉर एग्जांपल ऋतु आप मुझे और सारे लोगों को देख पा रहे हो? सर एक मिनट, मोबाइल में तो से आपने एक ही देखते हैं, आई चेक। देख लीजिए, सारे लोग इधर ही है, कहीं बाहर three people I can see, you, Rupal and me, that's all. करेक्ट। अब मैं जब आपको दिखाई दे रहा हूँ तो मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे पूरी फ्रेम दिखाई दे रही है। रूपल को ना क्लिक कीजिए, उनका पूरा फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, या आई कैन सी हर साइड से बट नहीं, इसका थोड़ा पता नहीं कंपैरेटिवली छोटा है क्या? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि Why is it like this? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? आई थिंक राइट दिखाई दिया, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, तो स्क्रीन शेयर पे कौन कौन दिखाई दे रहा है? हाँ, इसका क्यों छोटा दिख रहा है? हाँ, तो ये वही सवाल है ना, बिकॉज द सेंसर साइज ऑफ माई पर्टिकुलर कैमरा राइट नाउ इज हॉरिजॉन्टल। ओके, उनका जो सेंसर साइज है वो 3/4 के रेशियो में है, तो बट ऑब्वियस उनका जो वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है वो इस रेशियो में कैप्चर होगा, तो साइड वाला एरिया क्रॉप हो गया, ये वाला और ये वाला। ये वो मेथड था। That is because her sensor size, mobile is old में छोटा, ये अलग सेंसर है ऐसे। एग्जैक्टली सेंसर, क्योंकि सेंसर का जो साइज होगा अलग अलग होगा, ओके, तो उसकी वजह से सबका इमेज का साइज भी अलग होता था, क्रॉप रेशियो, तो यहाँ पर क्रॉप फैक्टर बीच में आ जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल पता चला? गुड, यस। ओके, चलिए एटलीस्ट वो एक काम हो गया। लकीली शी हैड अ ओल्ड मोबाइल। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी नहीं होता तो मेरे पास और भी बहुत अच्छे तरीके आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, डोंट वरी, आई विल यूज एवरी पॉसिबल वे टू गाइस ना एक्सप्लेन यू गाइस, बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल थिंग एंड उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है जब मैं बात करता हूँ सेंसर्स की, क्योंकि अभी हम लोग सेंसर के बीच में गए ही नहीं है। और अगर आपको मैं एक और प्रो टिप की अगर बात करूँ तो ध्यान से सुनना कि जो भी प्रिंट हम लोग करते हैं ना, मैं किस पर्टिकुलर साइज के कैनवस के ऊपर मैं फोटो प्रिंट कराने वाला हूँ, उससे डिसाइड होता है कि मुझे कितने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। समझ में? अगर मैं वापस अगर मैं प्रिंट आउट करने वाला हूँ कोई फोटो, जैसे आप मेरा फोटो लेके प्रिंट आउट करने वाले हो, तो जो मेरा प्रिंट आउट का साइज रहेगा, A4 साइज पे निकालना है, बड़े फोटो पे निकालना है, छोटा फोटो निकालना है, या बड़ा कैनवस निकालना है, या फिर जो आपने देखा रहेगा टीवी के बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, तो वो जो साइज का पोस्टर होगा ना, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कितने मेगापिक्सल्स का आपका कैमरा होना चाहिए। हाँ, बिकॉज क्योंकि वो लोग कई बार हम मोबाइल से देते हैं फोटो, वो कहते हैं नहीं ये तो नहीं आएगा इस साइज में, ये तो खराब होएगा, कोई और फोटो दीजिए, है ना, इस वजह से। एग्जैक्टली, तो ये कैलकुलेशन है। तो अगर आपको अभी 6/4 इंच का अगर एक फोटो क्लिक करना होगा, 6/4 इंच का अगर आपको प्रिंट आउट लेना होगा, तो आपको 1 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है आपका, 1 मेगापिक्सल इनफ है। अगर आपको 6/4 इंच का साइज का पेपर पे अगर प्रिंट लेना होगा तो, उसके बाद में अगर आपको 7/5 इंच का अगर पिक्सल लेना होगा, 7/5 इंच का अगर कोई पर्टिकुलर फोटो लेना होगा प्रिंट आउट, तो उसके लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा इनफ है।
ये जो बड़े लेवल के हाई लेवल के But this शूट्स होते data हैं you have given in this PDF. नहीं 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 वो नहीं है, डोंट वरी डोंट वरी, आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू, डोंट वरी। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये मतलब ये नॉलेज है, बहुत कुछ है, तो आपको मैं सारी चीज़ें ना धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बता के कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया इसके लिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेगापिक्सेल्स कितने ज़रूरी है, बट साइमल्टेनियसली मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा सेंसर है उस सेंसर का रोल क्या है एंड हाउ आई विल चेंज माई सेंसर, लाइक कैमराज में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता चला, आप लोगों के लिए मैं और कुछ फाइंड आउट कर रहा था। देखते कुछ अगर हमको मिल जाता है तो, बिकॉज मैंने बहुत सारे इमेजेस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। सर आपके जो फेसबुक का वो पेज है उसमें आपकी फोटोज तो है ही नहीं, मतलब आपने जो फोटोज लिया उसका कहाँ है पेज? बन रहा है वेबसाइट बन रहा है, डोंट वरी। अच्छा। पूरा हाँ तो मुझे लग रहा है वो न्यू है ना? नहीं, क्या हुआ था कि मेरा जो पर्टिकुलर काम है ना वो मैक्सिमम मेरे काम क्लाइंट्स के लिए होते हैं, जो कमर्शियल क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज, तो उनका जो डेटा है ना वो डेटा हम लोग ऑफलाइन अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल क्लॉज होता था। और साइमल्टेनियसली जो पर्सनल अकाउंट पे जो मेरे पहले अलग अलग फोटोज थे जहाँ पर मैंने अलग अलग जगह पे डाले हुए थे, तो वो अभी मैंने सारा विड्रॉ करके मेरे खुद की वेबसाइट पे आने वाला है। तो डेटा माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है and website is in the process of getting live, so within a couple of months it will get live and it will be a massive data, a lot of videos, lot of study material है वहाँ। तो वो सारी चीज़ें साइड बाय साइड हो रही है बैकएंड में। Creative people are never free, they are all the time busy, mentally, physically. I'm not a creative by the way. सर इसमें क्रिएटिविटी कितनी चाहिए? बहुत चाहिए, स्पेशली आर्ट, मतलब ये उसमें तो कितना चाहिए समझाने के लिए भी, तो समझाने के लिए प्लस कैप्चर करना एंड देन क्रिएट करना चीजें। It requires a lot of patience, lot of efforts, Patience, and 100%, sleepless nights to get something. So that's the reason that I told you like I'm available 24/7. Okay. So अब मैं आपको बोल रहा था कि ये जो पर्टिकुलर सेंसर साइजेस होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर साइजेस जो आपको यूज करने होंगे, बट राइट नाउ एज द बिगिनर यू शुड ऑलवेज नो अबाउट 3 सेंसर साइजेस। 3 सेंसर साइज कौन से होंगे? एक होगा जो हमको अंडरस्टैंड करना है माइक्रो फोर थर्ड, क्योंकि रूप आपका जो कैमरा है वो माइक्रो फोर थर्ड कैमरा है। Should we note it down? MFT? Yes, you have to note it down. I will share this particular image with you guys and मैं आपको इमेज वीडियोस भी भेजूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो मैं आपको इमेज के जरिए बता रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो आप वीडियो देख लोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको माइक्रो फोर थर्ड सेंसर MFT, माइक्रो फोर थर्ड, ये एक टाइप का सेंसर होता है, वो हमको पहले देखना है। उसके बाद आता है EPSC सेंसर, EPSC ये वाला दिखाई दे रहा है? So these are type of sensors. Yes. EPSC. These are the types of sensor depending upon their size. उनका जो साइज होता है ना उसके हिसाब से सेंसर की जो कैटेगरी से वो चेंज की जाती है। लेकिन उसमें और भी एक ना मेथड होता है लाइक CCD सेंसर एंड CMOS सेंसर। वो कभी आप अगर ना Amazon पे जाओगे या कैमरा की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 वर्ड दिखाई देंगे, CCD एंड CMOS, दोनों अलग अलग टाइप से, लेकिन उसमें हमको जाना नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इट इज कैटेगराइज एज माइक्रो फोर थर्ड जो रूपल आपका कैमरा है, EPSC जो ऋतु आपका, नवनीत एंड रश्मि आपका कैमरा है, EPSC सेंसर, जिसको बोला जाता है एडवांस फोटोटाइप C, एडवांस फोटोटाइप सिस्टम C, ठीक है। उसके बाद में आता है फुल फ्रेम जिसका साइज होता है 36x24 mm, 36x24। सर APSC का क्या साइज है? APSC का साइज होता है 23.14, 23x16, आई थिंक 16 आता है शायद, 23, एक मिनट दीजिएगा, 23.6 into 15.8। इसको अगर आपको लेना हो ना, मतलब जनरल लेना हो तो 24/16 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये पूरा मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये जो सेंसर है ना, ये तीसरा मैंने बताया। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज अ मीडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी हमने कितने सेंसर देखे? माइक्रो फोर थर्ड, APS-C, फुल फ्रेम एंड मीडियम फॉर्मेट, राइट? FF is full format you said na? Full frame. Full frame. Right, full frame. And MF is medium MF means medium format. format. Correct. अब ध्यान से सुनना, आपका सेंसर साइज जो है ना, वो आपके इमेज के ऊपर डिफरेंट होता है। मतलब सेंसर साइज आपके इमेज के ऊपर फर्क गिराएगा। कैसे फर्क गिराएगा वो भी आपको बताऊंगा। आई थिंक आपको शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ, राइट। सेंसर दिख रहा है सर। अच्छा, फोकस दिखाई दे रहा है? हाँ, फोकस है आप लोगों का? लेक्चर के ऊपर फोकस है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं डाउट पूछूं मैं आप लोगों से? हाँ, पूछिए। और अगर आंसर नहीं आया तो? You will tell us again. सर पूछिए तो पता चलेगा हाउ मच अटेंड। नहीं, मैं से आपको बता के थोड़ी पूछूंगा, रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा। जब मुझे पता चलेगा कि आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक रहा है, तो उस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि मुझे आपको पनिशमेंट देने के लिए दोबारा रिपीट होमवर्क कराना पड़े। सर यू ओनली सेड 2 आवर्स बहुत होता है, तो हमको माफी मिलनी चाहिए। नहीं, जब बात आएगी पढ़ाई की तो आपको माफी नहीं है। I don't want you guys to become regular photographers like others. तो मुझे नहीं बनाना है आप लोगों को। तो मुझे आप लोगों को अगर ना मास्टर बनाना है बेसिक में, तो उसके लिए तपना पड़ेगा। उसके लिए स्लीपलेस नाइट्स होने वाली है, और ये 7 दिन बहुत हार्ड वर्क में हमको बिताने हैं। तो फिर आप मुझे याद रखोगे थ्रू आउट द लाइफ। यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट आप इतना डेप्थ में सिखाओगे। मुझे लगा बस 4 दिन में हम फोटो सबमिट करेंगे, आप बोलोगे हाँ अच्छा है, हो गया। दैट इज व्हाट आई हैड। आई डिडंट नो, आई स्टार्ट राइटिंग नोट्स। ये एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है ना ऋतु। यस हाँ सर, इंटरेस्टिंग तो है। चलिए, इंटरेस्टिंग है तो हम लोग और उसको अच्छे से समझेंगे। और कल से फिर हमारा लेक्चर जो हम लोग कम से कम 3-3.5 घंटे लेंगे, राइट? We start at 6 o'clock, 6 to 9 then. Sir. It's fine. Okay, अभी मैं ये चालू कर रहा हूँ। तो लेकिन इसमें से मतलब बेस्ट कौन सा होता है, मीडियम फॉर्मेट या फुल फ्रेम? क्या मुझे पता चल गया कि मेरा वाला तो लास्ट में है, MFT वाला, माइक्रो फोर थर्ड। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो होता है मीडियम फॉर्मेट होता है, जिसका प्राइस 60 लाख होता है। अच्छा, 60 लाख 50 लाख कैमरा की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो वो मीडियम फॉर्मेट बहुत ज़्यादा बड़ा कैमरा होता है। आपको अगर मैं बात बताऊं मीडियम फॉर्मेट कैमरा की, तो आई विल जस्ट शेयर विद यू हाउ इट लुक्स। और जो ये माइक्रो फोर थर्ड आपने बोला, वही सिर्फ मोबाइल में हो सकता है ना? ये तो कैमरा में ये DSLR फॉर्मेट में होता है, माइक्रो फोर थर्ड। अच्छा, ये जो आपका DSLR कैमरा और मोबाइल दोनों में होता है, मोबाइल फोन में नहीं होता। मैंने आपको ये जो अभी मॉडल्स बताए ना, ये आपके सिर्फ इसमें होंगे। DSLR कैमरा की बात कर रहा हूँ मैं। सर दिस फर्स्ट यू सेड ना MFT, जैसे ये वाला रूपल का है। APS-C you said like 9. Yes. Then FF फुल फ्रेम, जो अभी आप लोगों के पास में कैमरा नहीं है फुल फ्रेम वाला। अच्छा, हमने कैमरा की बात की, आपने मोबाइल की बात की। MF और DSLR। अब मैंने अभी जो बात की वो मैंने कैमरास के आपको टाइप बताए। इससे जो छोटा होता है वो आपका सेंसर साइज मोबाइल फोन में होगा। तो मोबाइल फोन में जो सेंसर साइज है उसमें टाइप्स नहीं है। DSLR में जो इतना आते हैं उसमें टाइप्स हैं। ठीक है, हम मोबाइल समझ रहे थे। नहीं, मोबाइल का नहीं होगा। जिससे आई थिंक आई विल शेयर विद यू गाइस वन इमेज। आप लोग चेक कीजिए, आपको इमेज मिला?
फिर कहाँ दे? ग्रुप में मैंने भेजा है। तो मेरे फिर लॉग हो जाएगा ना मेरा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूंगा। सिंगिंग क्लास होती है। Okay, so I will just share. राइट, सो अभी ये 3 कैमराज है मेरे पास, राइट। यहाँ पर जो मैंने अभी अटैच किया है वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। सो राइट नाउ दिस इज द लुमिक्स का कैमरा है जो माइक्रो फोर थे। आपका वाला जो है ना रिजबल, वो वाला माइक्रो फोर थर्ड। ये वाला जो है ये अगेन APS-C सेंसर, ठीक है, जो बिल्कुल। ऊपर तुम अपना ये बंद करो ना, ये अपना मेरे में वॉइस नहीं है। वो किसका सिंगिंग था? मेरे में आ रहा था। हाँ, वो पीछे से बहुत आ रही है। ओके ओके, तो अब ये जो सेकंड वाला है मैंने आपको बताया दैट इज APS-C सेंसर। थर्ड वाला जो है वो मीडियम, ये जो है ये फुल फ्रेम कैनन 5D Mark IV। और अगर मैं आपको मीडियम फॉर्मेट की बात बताता हूँ तो दिस इज द मीडियम फॉर्मेट। तो ये जो मीडियम फॉर्मेट वाला कैमरा ये बहुत बड़ा होता है साइज में भी। सर ये मूवीज में शूट्स में यूज होता है ना? नहीं, मूवी के लिए ये कैमराज नहीं होगा। मूवी के लिए सिनेमा कैमराज अलग होते हैं, वो बहुत बड़े बल्कि कैमराज होते हैं। मूवी के लिए नहीं, ये स्टिल फोटोग्राफी के लिए कैमरा, इसमें मूवी नहीं शूट कर सकते आप। DSLR कैमराज भी हमारे कैनन निकॉन में कर सकते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर कैमरा है ये आपका हाई लेवल फोटोग्राफी शूट्स के लिए काम आता है। तो इसका जो सेंसर साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एंड इसका जो प्राइसिंग है वो भी लगभग स्टार्टिंग प्राइसिंग 30-40 लाख के ऊपर स्टार्ट होता है। और जो हमारे वाले कैमराज है जो अभी मैंने आपको बताया, ये 3 कैमरा, जैसे ये वाला माइक्रो फोर थर्ड, APS-C सेंसर और आपका ये फुल फ्रेम, तो हर एक का जो सेंसर साइज है उसके हिसाब से बॉडी का साइज भी चेंज होते जाता है। कुछ बॉडी छोटी होगी, कुछ बॉडी बड़ी होंगी, करेक्ट। तो ये अलग अलग ना होते हैं। जैसे अब ये 3 कैमराज और ये जो मैंने आपको बताया ये 4th कैमरा जो मेरे पास अवेलेबल है, तो हर एक का सेंसर साइज अलग अलग है। तो डिपेंडिंग दिस इज APS-C ना, व्हाट यू आर हैविंग? और राइट नाउ एक मेरे पास जो है ये APS-C है, दूसरा लॉकर में जो अभी है वो एक फुल फ्रेम कैमरा भी है हमारे पास, और मेरे पास और एक छोटा है 4x3 वाला छोटा सा कैमरा है, इंच वाला, जो पॉइंट एंड शूट पहले यूज करते थे, पॉकेट कैमरा, तो वो भी अवेलेबल है। तो ये जो ये हमारे पास है वो MFT है? नहीं, आपके पास जो है वो APS-C सेंसर होगा। ओलंपस का जो कैनन में जो क्रॉप सेंसर का कैमरा है वो APS-C सेंसर वाला ओके क्रॉप सेंसर का कैमरा है, बिगिनर लेवल। सर मुझे लगा कि फुल फ्रेम ज्यादा अच्छा था, मीडियम फ्रेम फुल फ्रेम जो है ना वो फुल फ्रेम आइडियल है। जैसे बोलते हैं ना बेस, बोलते हैं ना लाइक न्यूमेरिकल्स में बेस कौन सा है, नंबर्स की बात करता हूँ मैं, तो 0 इज द बेस। 0 के आगे 1 लगाओगे तो 1 2 3 4 जितना भी मेमोरी हो सकता है, बट 0 इज द बेस, करेक्ट। माइनस में जा सकते, प्लस में जा सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जब फोटोग्राफी के सेंसर्स की जब बात हो रही थी ना, जब सेंसर्स डिजाइन किए जा रहे थे, क्योंकि जब एनालॉग कैमरा से हम लोग डिजिटल एरा में आए, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स को सबसे बड़ा ये इशू था कि डिजिटल में सेंसर बनाए तो किस साइज का बनाए, ताकि जो इमेज है वो प्रॉपर हो। वो किस साइज का बनाए, उसके लिए तो कोई ऐसा ना थंब रूल था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जो एनालॉग फिल्म का जो साइज था ना, मैंने आपको बताया था एनालॉग फिल्म का साइज होता है, राइट। एनालॉग की फिल्म मैंने आप लोगों को दिखाई थी, आई थिंक आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर फिल्म थी, इस फिल्म का जो साइज है ना, जो इसके ऊपर फिल्म पे ऊपर रिकॉर्ड होता था एक फोटो, तो वो जो साइज एक फोटो जो रिकॉर्ड होता था फिल्म के ऊपर, उसका साइज होता था 36x24 mm। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तो इसीलिए वो थिएटर में ऐसे वो छोटा दिखता है ना, वो ऐसे अगर कभी कुछ ऐसे ओल्ड क्लिप दिखाया तो इट कम्स लाइक दिस एग्जैक्टली। एंड अभी 90 mm बनता है, अभी 65 mm के ना सेंसर से। वो मूवी के लिए सेपरेट अलग लॉजिक है, मूवी के कैमरास अलग लेवल पे चलते हैं, और आपके जो ये फोटोग्राफी के लिए कैमरास के सेंसर्स अलग होते हैं। मूवी के लिए 35 mm बनता था पहले, अब 65 mm है। और IMAX एक फॉर्मेट है मूवी कैमरास के लिए,
जो बहुत बड़ा कैमरा ना, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, लार्ज फॉर्मेट कैमराज यूज किए जाते हैं। सर जो फिल्म्स वाली होती है वो कितनी होती है? 90 mm ना? और नहीं, उसमें 90 mm नहीं, उसमें भी आपके अलग अलग टाइप्स है फिल्म के लिए, जिसमें आप कितने? 30 अलग अलग टाइप्स है फिल्म के लिए। नहीं, 35 तो हम mm लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, उसको क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आप प्रोजेक्टर पे देखते हो वो फिल्म हाँ। के साइज होते हैं। वो आपका 65 mm का एक फिल्म बनता है, 65 mm का एक रोल बनता है, और दूसरा एक 35 mm का नेगेटिव होता है। उसके बाद जो 90 mm पहले यूज़ करते थे जो आप बोल रहे हो, लेकिन अब उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया लार्ज फॉर्मेट के जो कैमरा से, जिसमें 120 mm के ऊपर भी जाता है। ओह, ओके। जो IMAX जैसे मिशन इम्पॉसिबल या फिर ना हाँ, जो अभी नए वाले जो भी मूवीज आप देख रहे हो IMAX फॉर्मेट में, तो बहुत बिग सेंसर साइज होता है। इसकी वजह से क्वालिटी जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, करेक्ट। सर नाउ वी कैन से हमें पता है ये कितना है, 120 mm। गलती से भी किसी के सामने मत बोलना 120 mm, क्योंकि आपको 100% मेरे बताने पे नहीं चाहिए, आपको खुद को रिसर्च करना है। यू विल फाइंड इट आउट, यू विल एग्जैक्ट फाइंड इट आउट विच आर द वीडियो कैमराज, क्योंकि उसमें 10 अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं और 10 अलग अलग टाइप के ना फिल्म रोल्स बनते हैं। लेकिन जब वो प्रोजेक्शन पे जाता है, दिस इज टोटली एंटायर डिफरेंट प्रोसेस। कि आपके कैमरा में जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो फिल्म आप देख रहे हो, वो रोल टोटल अलग है। आपने देखा रहेगा ना, क्योंकि चलिए एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अभी आपका ध्यान थोड़ा सा हम लोग ना ये करते, डिजिटल एरा में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? तो जो फिल्म बनती है वो फिल्म वो लोग किस पे शूट कर रहे होंगे? जो भी फिल्म बनती है वो किस पे शूट कर रहे होंगे? वो डिजिटल कैमरास होंगे उनके पास भी, वीडियो वाले। No, you said ना they have another different big size cameras for films. वही बात कर रहा हूँ मैं, कैमरास भी अगर होंगे लेकिन वो डिजिटल कैमरास होंगे ना। वो फिल्म पे तो रोल्स के साथ शूट नहीं करते होंगे आज के ज़माने में। तो वो जो शूट कर रहे हैं वो तो कैमरा के मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड करते होंगे या फिर हार्ड डिस्क पे डेटा रिकॉर्ड होता होगा। लेकिन आपको जो थिएटर में दिखाई देता है वो थिएटर में रील चल रही होती है, प्रोजेक्शन रूम में। वो क्यों होता है, कैसे होता है? कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें प्रोजेक्टर रूम जो होता है, प्रोजेक्शन रूम थिएटर के अंदर का, वहाँ पर एक अलग मैकेनिज्म चलता है। वो टोटली एंटायर डिफरेंट प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है वो। तो वहाँ पर आपका डिजिटल रिकॉर्ड किया हुआ जो पूरा फिल्म है वो बाद में आपके इस पे रिकॉर्ड होगा। जो भी आपका फिल्म है, वो फिल्म है ना, ऐसी वाली फिल्म किधर गई है, ये सी वाली फिल्म, इस फिल्म के ऊपर वो ट्रांसमिट किया जाता है। फिर वो जो फिल्म है वो प्ले की जाती है, बड़ी जो पूरी मशीनरी होती है वहाँ पर। दैट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, आई थॉट अभी वो रील्स वाला वो जो था पहले जो सिस्टम रहता था, आई थॉट वो अभी गया ऐसे। नहीं, अभी भी जो प्रोजेक्शन रूम से, वो प्रोजेक्शन रूम से आपका रील्स ही आप देख रहे हो, क्योंकि अपने पूरी इंडिया में सिर्फ 2 ही थिएटर है जहाँ पर LED पैनल है। जो भी आप मूवी में देखते हो वो सारे के सारे पर्दा होता है, उसके ऊपर आप देखते हो हाई लेवल पे। इंडिया में सिर्फ बैंगलोर में और एक मुंबई में शायद वो IMAX थिएटर वाला है जहाँ पर LED स्क्रीन है पूरा। बिकॉज वो LED स्क्रीन का बनाने का कॉस्ट कुछ 50 करोड़ के ऊपर है। तो वो IMAX थिएटर वाली बात है। टोटली फिल्म का अलग है। अभी हम लोग उसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। बट अभी सिर्फ बात कर रहा था जब मैं आपके सेंसर्स की, तो आप देख पा रहे हो ये फिल्म की रेगुलर। तो इस फिल्म का जो फोटो रिकॉर्ड होता था ना इसके ऊपर, वो 36x24 साइज में रिकॉर्ड होता था। 24 mm हाइट, 36 mm विड्थ। करेक्ट? क्योंकि अब ध्यान से सुनना, आप क्या कैलकुलेट करोगे, ऐसा 36 और ऐसा 24, वैसा नहीं है। ये जो फिल्म है वो 35 mm का फिल्म है। उसका हाइट देखोगे ना, तो यहाँ पर 35 दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये ऊपर वो नीचे जगह छूट रही है, राइट? उसके अंदर जो पार्ट बचा हुआ है ना, उसको वो 36 mm हॉरिजॉन्टल और 24 mm वर्टिकल, इस साइज में आपका जो फोटो है वो रिकॉर्ड होता था फिल्म में। तो उन्होंने क्या किया, जब डिजिटल में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसी साइज को बेस ले लिया कि मेरा डिजिटल सेंसर जो है उसी को मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सेम इसी को बेस रखूंगा। और वो जो 36x24 वाला जो साइज था, उसको उन्होंने जब डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसको नाम दिया फुल फ्रेम। एग्जैक्टली, विच इज द बेस। तो फुल फ्रेम इज अ स्टैंडर्ड। फुल फ्रेम से अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम से अगर बड़ा है तो उसको बोलेंगे मीडियम फॉर्मेट। फुल फ्रेम से अगर बड़ा है तो मीडियम फॉर्मेट, लार्ज फॉर्मेट, ठीक है?
फुल फ्रेम से अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे क्रॉप सेंसर, उसको बोलेंगे माइक्रो फोर थर्ड, अलग अलग। तो फुल फ्रेम इज द बेस। रश्मि आपका ध्यान है? यस नवनीत आपका ध्यान है? यस सर। ओके, तो फुल फ्रेम का साइज कितना होता है? 24/36। 24/36 करेक्ट। ठीक है ना? तो वो जो हमारा बेस होता है उसके हिसाब से आपके जो भी इमेजेस है ना वो रिकॉर्ड होते हैं। तो अभी हम लोग अगर ना DSLR कैमरा की भी बात करते हैं तो उसमें आपका बेस जो रहेगा वो फुल फ्रेम कैमरा रहेगा। आप कोई भी अगर अच्छा फोटो आपको क्लिक करना है, अच्छा मतलब डिसेंट में, तो आपको फुल फ्रेम कैमरा की ज़रूरत होती है। तो आप आगे जाके फुल फ्रेम कैमरा को शिफ्ट करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे तब आपको मीडियम फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी। बट राइट नाउ वी आर जस्ट टारगेटिंग ऑन क्रॉप सेंसर, उसके बाद नेक्स्ट लेवल फुल फ्रेम, फिर उसके बाद मीडियम फॉर्मेट। लेकिन एक आइडियल जो है वो आपका फुल फ्रेम होता है। ये समझ में आया? सर बट इन आवर DSLR APS-C है ना, तो फिर हम लोग फुल फ्रेम में कैसे कर सकते हैं? आपको काम नहीं करना है, आपको अभी APS-C पे ही काम करना है। हाँ देखिए सिंपल, अभी हम लोग सिलाई मशीन कितने लोगों को चाहता है? सिलाई मशीन जो होती है उसका कोई ना किसी को आइडिया है कैसे काम करती है? हाँ, अभी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो गन्ने का ग्लास का जूस पीते करें, तो गन्ने का ग्लास वाला क्या बोलता है आपको, फुल ग्लास दो या हाफ ग्लास दो मैं, करें? तो अभी हम लोग हाफ ग्लास का गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो जब प्यास बढ़ जाएगी तो फुल ग्लास में कन्वर्ट होंगे। तो भी हमारे पास जो हाफ शटल है, जो भी हाफ कैमरा है, उससे काम कर रहे हैं। काम हो रहा है, काम नहीं रुकेगा, काम आपका होते ही रहेगा। लेकिन जब आगे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी तब हम लोग और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी फोटो आपका क्लिक होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको आगे और प्रो इक्विपमेंट की ज़रूरत लगेगी। तो आई थिंक अभी तक जो भी हमने अंडरस्टैंड किया, जो भी डिस्कस किया, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, ज़्यादा सर के ऊपर से नहीं जा रहा है। रश्मि, नवनीत, रूपल, रितु, यस सर, मोस्ट ऑफ इट। ओके कूल। तो अब ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन ये टॉपिक अब तक हमारा ओवर नहीं हुआ है। So we have 10 more minutes. Exactly, but again I have to give you the homework also ना, so it will take require time. Okay sir. मैं भूला नहीं हूँ बाइक में, डोंट वरी। सो नहीं सर, होमवर्क तो चाहिए, नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? एग्जैक्टली। तो अब क्या करोगे आप लोग, ये देखिए ये एक वीडियो है जो मैं अभी आपको मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे। ऐसे में बहुत कुछ आपको डिटेल भेजने वाला हूँ। आपको ये सारे के सारे जो वीडियोस है ना ये देखने हैं। ओके, ट्राई टू लर्न और मुझे बताना है कि आपको डाउट क्या आ रहा है, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादातर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें आपको कुछ डाउट आया है तो। ठीक है, ऐसे 2-3 वीडियोस की मैं आपको लिंक भेजने वाला हूँ साइमल्टेनियसली। मतलब किस चाहिए? देखिए अभी जो भी हमने डिस्कस किया ना अब तक, वो टोटली ओरली डिस्कस किया था, राइट? लेकिन अभी इस वीडियो में आपको वो वीडियो के जरिए बताया गया है, तो वो और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर में ही मैं प्ले करता हूँ बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैं ये प्ले अभी नहीं कर रहा हूँ। तो रैदर दैन कल हम लोग प्ले करें और फिर से टाइम हमारा वहाँ पर एक्सटेंड हो, इससे अच्छा मैं आपको अभी भेज दूंगा। आपको रात को टाइम मिल रहा है, कल दिन में टाइम मिल रहा है, आप 1-2 बार 2 बार 3 बार देख सकते हो। उसके बाद आपको जो डाउट आ रहे हैं वो मुझे बताइए, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फिर से लेक्चर में देख लेंगे। डाउट और क्वेरीज, एनी क्वेरीज रिलेटेड जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको और एक वीडियो भेजूंगा, दैट इज सेंसर साइज क्या होते हैं, उसके हिसाब से आपका इमेज कैसे क्रॉप होता है, आपको एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली कैसे। और आपको सेल्फ रिसर्च भी करना है कि सेंसर साइज कौन कौन से होते हैं, आपका जो APS-C है उस कैमरा की प्लस एंड माइनसेस क्या है आपको फाइंड आउट करना है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस वो आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है।